बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। देशभक्ती तुझे नाव, देशभक्ती तुझे नाव। देशभक्तों का अपमान, देशभक्तों का अपमान। या ठिकाणी नागपूर शहरातून आलेल्या सर्व सावरकर भक्तांनो, आपल्या सर्वांचं सावरकर गौरव समितीतर्फे मी हार्दिक स्वागत करतो। या ठिकाणी सावरकर गौरव यात्रेचा आजचा नागपूर महानगरातला समापन, त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाचा प्रारंभ आपण करीत आहोत। या ठिकाणी सन्माननीय सर्व अतिथी या ठिकाणी आलेले आहेत। स्वातंत्र्यवीर सावरकर एक धगधगत यज्ञकुंड। ज्यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना 1910च्या मध्यामध्ये इंग्लंडमध्ये पकडण्यात आलं, त्यावेळेला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना असं वाटलं की आता त्यांच्या वहिनींची, त्यांच्या लाडक्या येसू वहिनींची आणि त्यांची भेट होणे यानंतर शक्यच नाही। आणि त्यामुळे त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी येसू वहिनीला एक पत्र लिहिलं आणि त्या पत्रामध्ये त्यांनी हाती घेतलेलं त्यांचं जे कार्य होतं, त्या कार्यातील उदात्त दिव्य श्रेयस हे जे मर्म आहे हे विशद केलं होतं। फार मोठ्या काव्यामध्ये त्या काव्याचं नाव माझं मृत्यूपत्र यामध्ये विशद केलेलं आहे। या सभेला प्रारंभ करीत असताना आपण या ठिकाणी माझे मृत्यूपत्र यामधील काही पंक्ती सौभाग्यवती सायली मास्टे, सौभाग्यवती अपूर्वा माटेगावकर आपल्या समोर सादर करतील आणि त्या पंक्तींनंतर आपण या कार्यक्रमाला प्रारंभ करू। एकच विनंती, कार्यक्रम गंभीर आहे, कार्यक्रमाचा गंभीरपणा आपण सर्वांनी लक्ष घेऊन, या ठिकाणी मागे खुर्च्या आहेत त्यांना दिसावं म्हणून एक तर समोर येऊन बसा, परंतु कृपया खुर्च्यांच्या समोर आपण उभं राहू नये। माझं मृत्यूपत्र या मधील पंक्ती। सती।              सतीचे
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देशभक्तों का अपमान, देशभक्तों का अपमान। या ठिकाणी आजचे आपले प्रमुख वक्ते माननीय खासदार सुधांशुजी त्रिवेदी या ठिकाणी आलेले आहे। मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या स्वातंत्र्यवीर सावरकर गौरव यात्रेला संबोधित करावे। माननीय सुधांशुजी त्रिवेदी। जी, मंच पर विराजमान महाराष्ट्र की राजनीति के नए स्वरूप के रचनाकार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अध्यक्ष बावनकुळे जी, आदरणीय शांतक्का जी, सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सब जिस महापुरुष की गौरव की यात्रा के इस अवसर पर एकत्र हुए हैं, वह व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र के इस गौरव के अभियान का सूत्रपात किया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो एक नहीं अनेक आयामों पर राष्ट्र के सम्मान और गौरव के उत्थान में अपनी भूमिका निभाते हैं। वीर सावरकर जी उस बिरले प्रकृति के महापुरुष थे। ये बताइए, जब उन्होंने 1907 में यह कहा था कि 1857 को प्रथम स्वातंत्र्य समर कहा था, तो मैं विनम्रता से पूछता हूं, ये आज जो लोग भाषण देने की बात कर रहे हैं, क्या इनमें से किसी ने उससे पहले 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तब ये सब कोई सिपाही विद्रोह, कोई म्यूटनी, कोई रिवोल्ट बोलते थे। परंतु ये भी एक सुखद संयोग देखिए कि 1857 के स्वातंत्र्य समर का सूत्रपात भी इसी महाराष्ट्र की धरती से हुआ था, जब नाना साहब पेशवा जी उसके मुख्य रणनीतिकार थे। चीफ एग्जीक्यूटिव तात्या टोपे जी थे और सबसे प्रमुखता से जिनका स्मरण किया जाता है रानी लक्ष्मीबाई जी यहीं के थे। और उसे स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष के रूप में भारत के स्वतंत्रता अभियान में लाने वाले भी वीर सावरकर जी यहीं पे थे। अब आप सोचिए, आज एक और मामले में बहुत अद्भुत दिन है। आज 4 अप्रैल का दिन है, भगवान महावीर की जयंती है। आप सोचिए कि वीर का भी पर्व है और महावीर का भी पर्व है। भारत की सनातन यात्रा के प्रतीक भगवान का भी पर्व है और आधुनिक गौरव के उन्नायक एक महानायक का भी पर्व है। और आप ये भी बात सोचिए, कैसा अद्भुत संयोग है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग आज सावरकर जी के बारे में तमाम अनाप शनाप बातें कहते हैं, कई बार वो समझ नहीं पाते कि काल चक्र की गति क्या थी। 100 वर्ष पूर्व का समय और आज इतना बड़ा परिवर्तन आया कि बताइए, ये नागपुर की धरती जहां हम खड़े हुए हैं, यहां एक और संयोग है कि राष्ट्रवाद के विशाल वट वृक्ष के बीज का आरोपण भी इसी धरती से हुआ था, जो आज पूरे भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक विराट रूप में उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यह भी आप एक संयोग समझिए,
जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, तो 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए थे और 18 मई 2014 को लंदन के प्रमुख अखबार द गार्डियन, ये लंदन को इसलिए कोट कर रहे हैं कि जो सेंट में चंदन मिलाने लंदन गए थे उनको ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो द गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा था कि 16 मई 2014 should be remembered in Indian history as the day on which Britishers finally left India। आप सबको याद हो कि 14-15 अगस्त 1947 की रात जब भारत की पहली संविधान सभा बैठी थी, तो नेहरू जी का बड़ा प्रसिद्ध भाषण है जिसकी पहली लाइन थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी हिंदी में कहेंगे तो नियति के साथ मिलन। गार्डियन लिखता है कि 16 मई 2014 इज अ सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इन इंडिया। यह भारत का दूसरी बार नियति के साथ मिलन था। उसका कारण क्या था? वो कहता है कि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक एक ऐसे विचार का शासन रहा जो प्रेरणा में, विचार में, मानसिकता में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी यानी ब्रिटिश औपनिवेशवादी विरासत का प्रतीक था। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसमें कोई विदेशी प्रभाव नहीं है, जो अपनी प्रकृति, विचार और उत्पत्ति में पूर्णता भारतीय है। मगर इसमें भी मैं संयोग क्यों बता रहा हूं? मोदी जी ने शपथ ग्रहण की 26 मई 2014 को, और शपथ ग्रहण करने के बाद जब वो संसद में गए तो संयोग देखिए कि 28 मई को सावरकर जी का जन्मदिन होता है। तो संसद भवन में पहले महापुरुष जिनके ऊपर माल्यार्पण करने का संयोग बना तो वो स्वतंत्र वीर सावरकर थे। तो आप ये समझिए कि राष्ट्रवाद का बीज जहां से शुरू हुआ था, जब राष्ट्रवाद की वह सत्ता प्रखरता के साथ उभरी, तो यह संयोग ही था कि सावरकर जी के चित्र पर माल्यार्पण करके उठी। परंतु सावरकर जी उन लोगों में से थे जिन्होंने फूलों के हार की अपेक्षा नहीं की थी, जिन्होंने जीवन में सिर्फ अंगारों का हार ही देखा था। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ते हुए, काला पानी की दुर्धर्ष सजा को देखते हुए, और उसके बाद यदि दुखद रूप में कहें तो स्वतंत्रता के बाद भी छल के द्वारा, झूठे आरोपों में पुनः सरकार के द्वारा दंडित करने का प्रयास किया गया, और उनके छोटे भाई नारायण सावरकर जी की उसी हिंसा में अंततः उसी के कारण मृत्यु हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ब्रिटिश काल में भी इतना कष्ट सहा हो और स्वतंत्र भारत के बाद भी सहा हो। परंतु मैंने कहा ना, वो अंगारों का हार लेकर चले, और जो फूलों के हार जिनको मिलते हैं वो तो तब होता है जब इतिहास बदल जाता है, पर अंगारों का हार उनका होता है जो इतिहास को बदलते हैं। तो मैं सावरकर जी के लिए कहना चाहूंगा कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। पर आपने देखा कि वो इतिहास का बदलाव दिखाई पड़ा, और फिर आप ये समझिए बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं आया, देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है कालचक्र की गति का, कि अब नया संसद भवन भी बन रहा है और भव्य श्री राम मंदिर भी नया स्वरूप धारण कर रहा है। ये दोनों का एक साथ होना कोई महज संयोग नहीं है। अब मैं वहां पे कहता हूं कि जब पहले चित्र पे माल्यार्पण किया संसद भवन में, और उसी कालखंड में मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार में नया संसद भवन बन रहा है, तो जानते हैं बाकियों के कलेजे पे सांप क्यों लौट रहा है? अरे ये तो वो थे जो कोर्ट में गए थे कि संसद भवन के ऊपर के शेर बड़े आक्रामक दिख रहे हैं, यानी इनको शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस कि अब शेर शेर जैसे लगने लगे हैं, और शेरों की संख्या भी भारत में बढ़ने लगी है, और नई भारत के संसद के ऊपर भी शेर प्रखरता से दिख रहे हैं।
सावरकर जी ने जिन विचारों को रखा था उसका प्रतीक स्वाभिमान के साथ अब नया भारत नए स्वरूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब एक और बात देखिए, जो ये लोग प्रचारित करने का प्रयास करते हैं कि सावरकर जी ने हिंदुत्व का विषय दिया, और हिंदुत्व का विषय तो सिर्फ सावरकर जी ने दिया, 100 साल पुराना था। मगर ये बताइए, जो लोग ये कहें कि हिंदुत्व का विषय सिर्फ 100 वर्ष पुराना था, मुझे लगता है कि उन्हें भारतीय इतिहास की जानकारी नहीं है। और कम से कम महाराष्ट्र की धरती पे आकर अगर वो देखें तो 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जो हिंदवी स्वराज्य बना था, और उसके बाद जो हिंदू पद पातशाही के रूप में कर्नाटक आज से लेके और आज के पानीपत तक जो साम्राज्य था, अगर किसी को उसमें हिंदुत्व नजर नहीं आता था तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के लिए जहां से वीर सावरकर जी प्रेरणा लेते थे, उनके राज कवि भूषण ने क्या कहा था कि राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, राखी हिंदुआनी हिंदुआन का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो धुनी में। अब अगर हिंदू और हिंदुआनी शब्द में आपको हिंदुत्व समझ में नहीं आता तो मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आने की बात है। और इतना ही नहीं, देखिए समय कैसा बदला है कि शिवाजी के कवि भूषण ने शिवाजी के लिए एक और बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम धर निज रसना सुधर में। रसना जीव को कहते हैं, यानी अपनी जिह्वा पर भगवान राम का नाम रखकर मुगलों को मरोड़कर, और औरंगजेब का एक नाम था ना पातशाह गाजी जिंदा पीर, उनको मरोड़कर और मुगलों को मोड़ कर रखा। और आगे उन्होंने लिखा, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख रच निस रसना सुधर में, और देव राखे देवल में, देव राखे, और बैरिन की हद रखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। और आज यही हो रहा है, राम का नाम हमारी जिह्वा पर, सारे भारत के बैरी अपने हद में, और अपना अपना स्वधर्म हमारे घर में और हमारे हृदय में। और संयोग देखिए, कल ही निर्णय आया है कि अब एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से भी मुगलों वाला चैप्टर डिलीट हो रहा है। और अनेक राज्य सरकारों ने भी किया है। और मैं तो जहां उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां घोषणा कर दी गई है कि अब मुगलों का चैप्टर बंद। और यह भी संयोग देखिए कि राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम भी मुगल उद्यान हो गया है। तो मुझे लगता है जब यह सब कुछ होना था, तो जो वीर सावरकर जी ने 100 वर्ष पूर्व स्वप्न देखा था कि भारत उस गौरव के साथ उभरता खड़ा होगा, वो आज मोदी जी के नेतृत्व में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। परंतु मैं ये अभी याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि भाई इन लोगों का नारा है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पर रामलला का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, और उसके निर्माण का काल एक कालचक्र की गति थी, कोई तारीख नहीं थी। अब आप देखिए, शायद भगवान का मंदिर इंतजार कर रहा था कि जब भारत इस स्थिति में स्वाभिमान के साथ होगा तो भारत के स्वाभिमान की पताका और राम मंदिर की पताका एक साथ ऊपर आएगी। और यह भी देखिए, भगवान राम यदि रावण को मारकर ही धर्म की स्थापना होनी थी तो बहुत सहज था। अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, सेना लेके जाते, रावण को मार देते। पर क्या उससे धर्म की स्थापना होती? नहीं। जनता में विश्वास नहीं आता, क्योंकि लोग कहते आप तो राजा थे, आपने के पास क्षमता थी, कर दिया, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। इसलिए पहले राजा राम वनवासी राम बनते हैं, फिर निषाद राज का सम्मान,
फिर शबरी का सम्मान, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर बानर, रीछ, भालू समाज के सबसे कोने में पड़े हुए तबके जिनकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती थी, सबको साथ में लेकर संगठित करके उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को पराजित किया। तब धर्म की स्थापना होती है। और आज संयोग देखिए, जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे और अब राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से भारत की पहली बार प्रथम महिला बनी हैं। यानी जो राम के कालखंड में हुआ वही राम मंदिर के कालखंड में हो रहा है। इसे आपको एक सुखद दैवीय संयोग समझना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि वीर सावरकर जी के विषय में एक दो चीजों की तरफ मैं ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज बहुत से लोगों को बड़ा तैश आने लगा है, वो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में पता नहीं जाने क्या क्या अनाप शनाप टिप्पणी करने लगते हैं। वो पिछड़ी जाति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने लगते हैं। उसके बाद भी और तो और भारत के लोकतंत्र, भारत के बारे में विदेश से जाके टिप्पणियां करने लगते हैं। और उसके बाद भी सहज रूप से माफी मांगने की बजाय सत्याग्रह के नाम पर अपने अहंकार और दंभ का दुराग्रह दिखाने का प्रयास करते हैं। और आपने देखा, न्यायालय में भी जाते हैं तो सहज रूप में नहीं जाते, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जाइए, अपना विषय कह के चले आइए। मगर ऐसे कैसे चले जाएं, माफी कैसे मांग लें? माफी थोड़ी मांगेंगे। माफी की बात करते तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, साहब आप क्यों माफी मांगेंगे? आप साहब नहीं है, साहिब आलम हैं, फर्जंद अंजुमन हैं, वली हैद सल्तनत हैं, छोटे सरकार हैं। इसीलिए आगे पीछे लश्करे जर्रार लेकर न्यायालय के पास जाते हैं, न्यायालय को दबाव में लेने के लिए या एजेंसीज को धमकाने के लिए। मगर जो माफी की बात करना चाहते हैं, मैंने अभी देखा था कि देवेंद्र फडणवीस जी का ही वक्तव्य था माफी के बारे में, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये चूंकि 2023 है, भारत के इतिहास में एक ऐसा भी दौर आया जब किसी नेता को सजा हुई और बगैर माफी मांगे सजा माफ हो गई। वो 1923 था, ठीक 100 साल पहले। नेहरू जी नाभा के जेल में गिरफ्तार हो जाते हैं, उन्हें जेल हो जाती है और जेल में उनको बड़ा असहज लगता है। और 2 दिन के अंदर उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी वाइसराय से बात करके जेल में उनको सुख सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। आप खाना पीना, कपड़े धुलने के लिए फल, सब कुछ मिलने लगता है। और ये बात और किसी ने नहीं कही है, उनके साथ जेल में रहे कांग्रेस के नेताओं ने, जिनकी किताब है हैंडकफ्ड विद नेहरू, उन्होंने लिखा। 5-6 दिन जेल में रहने के बाद नेहरू जी को 2 साल की सजा होती है। और मजे की बात देखिए, दोपहर में 2 साल की सजा होती है और शाम होते होते वहां का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सजा को माफ कर देता है। तो आप तो उस खानदान से हैं। और यह फैक्ट मैं पहले भी बोल चुका हूं, वीर सावरकर को, जो भारत के एकमात्र क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ था। और किस वर्ष में हुआ था? 1910। और जाके चेक कर लीजिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष था एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वैडनबर्न। आप ब्रिटिश हुक्मरानों के कदमों के तले बैठे थे और आक्षेप उस पर लगाते हैं जिसको वो लोग 2-2 जन्मों के कारावास की सजा दे रहे थे। अब ये बताइए, जब सावरकर जी सजा की सुनवाई के बाद बाहर निकले तो उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म की धारणा को तो माना कि एक के बाद दूसरा जन्म भी होता है। जो लोग ये कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक नेता बताइए कांग्रेस का जो अंग्रेजों के जमाने में गोली से मारा गया हो। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के नेता की बात कर रहा हूं, सामान्य कार्यकर्ता के नहीं। एक नेता बताइए जो फांसी चढ़ाओ। एक नेता बताइए जो काला पानी हुआ हो जिसको। और लाला लाजपत राय जी को छोड़कर एक नेता बताइए जो पुलिस की लाठियों से भी घायल हुआ हो। मगर और खुद ब्रिटिश हुक्मरानों के द्वारा स्थापित और ब्रिटिश हुक्मरानों की सदारत में बैठे रहते थे। एक बहुत बड़े मशहूर शायर हुए अकबर इलाहाबादी,
उन्होंने एक शेर लिखा था जो ऐसी धारणा है कि इन्हीं लोगों के लिए लिखा गया था कि दिन में धरना प्रदर्शन करते थे और रात में ब्रिटिश हुक्मरानों के साथ डिनर करते थे। तो उनका शेर था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। जिनके लिए यह कहा गया और जो लोग स्वतंत्रता का आंदोलन कभी लड़े नहीं, कभी फांसी चढ़े नहीं, कभी काला पानी गए नहीं, कभी गोली खाई नहीं, सारा का सारा क्रेडिट वही ले गए। और जिसने जीवन भर संघर्ष किया, लंदन से लेकर भारत तक संघर्ष किया, जो काला पानी तक की सजा भुगते, उन्हें श्रेय नहीं मिला। तो इस पर तो मुझे वो पंक्ति याद आती है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास के साथ जो मजाक हुआ कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए, नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। जो सफर में ही नहीं थे, मंजिल वो पा गए, और जिन्होंने पूरा अपना प्राण लगाया उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। अब मैं यहां पर एक फैक्ट बता देना चाहता हूं जो बहुत दुष्प्रचारित करने का प्रयास किया जाता है। भारत को आजादी किस आधार पर मिली? कहा जाता है कि वीर सावरकर जी ने यह कहा भारतीय युवकों से कि ब्रिटिश सेना में शामिल होना चाहिए। यह आरोप लगाया जाता है ना। बिल्कुल उन्होंने बहुत सोच विचार करके यह बात कही थी। मैं कोट करना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसका जो हिंदी अनुवाद है उसमें 300 पृष्ठ के आसपास लिखा हुआ है कि भारत की सेना के अंदर बहुत विचित्र प्रकार का गैर बराबरी का संतुलन था। इसलिए यह बहुत आवश्यक था कि भारतीयता को मजबूत करने के लिए जाकर वहां पर उन्होंने कहा कि महार जाति के युवकों को जाकर सेना में सम्मिलित होना चाहिए। वीर सावरकर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद कानपुर में अपने भाषण में कहा कि ये अंग्रेज भारतीयों को लाइसेंस तक हथियार का नहीं देते, अगर आपके पास कोई हथियार बरामद हो जाएगा तो जेल कर देंगे। आज उन्होंने कहा कि आज उनकी मजबूरी है, वो आपको राइफल भी देंगे, मशीन गन भी देंगे, तोप भी देंगे, जंगी और लड़ाकू जहाज भी जाने देंगे। इस मौके का फायदा उठाइए और जाइए। अब आप कहेंगे उसके जाने से हुआ क्या? मैं इस बात को सिर्फ किसी सांप्रदायिक नजरिए से नहीं कहना चाहता, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय जिन्ना ने यह कोट करके कहा था कि भारत की सेना में ज्यादातर, ब्रिटिश टाइम में ज्यादातर सैनिक पंजाब से आ रहे हैं और 50% से अधिक मुस्लिम थे। और उन्होंने कहा था यह देश विभाजित होगा या नहीं भी होगा, यह हमारी ताकत बनेंगे। मगर जो सावरकर जी की दूरदृष्टि थी वही जो विचार डॉक्टर अंबेडकर का था। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि भारत आजाद हो गया तो उसके बाद अगर हमारी सेना के अंदर एक समरसता नहीं रही तो पता नहीं क्या परिस्थिति बनेगी। ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है। दोनों का विचार एक था और वास्तविकता में क्या हुआ, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश की आजादी के समय जब 25 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से अपने उद्बोधन में कहा, यह आज भी नेताजी की वॉइस में अवेलेबल है, कोई जाके उसको सुन सकता है। उन्होंने कहा जब आज, ये 44 में कह रहे हैं नेताजी, जब आज कांग्रेस के ज्यादातर नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कह के उनका उपहास उड़ा रहे हैं और ताना मार रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि मिस्टर सावरकर जैसे कुछ लोग दूरदर्शी हैं जो भारत की सेना में युवकों को शामिल करने के लिए कह रहे हैं और यह हमारी शक्ति बन रहे हैं। कौन लोग गए थे वहां? वो भारतीय सैनिक ही तो गए थे। और यह बात मैं इसलिए प्रमाण के साथ कहता हूं कि जब भारत को आजादी मिलने की बात आई तो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जिसका संबंध महाराष्ट्र की धरती से है और जिसे छुपा दिया जाता है। यह बताइए, 42 का भारत छोड़ो आंदोलन 2 महीने में क्रश कर दिया गया था। फिर 43, 44, 45, 46, 47 कोई आंदोलन ही नहीं था, तो काहे छोड़ के चले गए अंग्रेज? मतलब ये तो प्रूवन फैक्ट है ना कि 5 साल कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, फिर क्यों छोड़ के चले गए? और तो मैं बड़ा बात कहूं, इरविन के साथ पैक्ट हुआ मार्च
1931 से 1947 तक केवल भारत छोड़ो आंदोलन के 2-2.5 महीने छोड़ दें, कौन सा आंदोलन हुआ बताइए, रिसर्च करिए। 17 साल कोई आंदोलन ही नहीं और 5 साल तो बिल्कुल कोई आंदोलन नहीं। फिर क्यों छोड़ के चले गए? इसलिए छोड़ के चले गए कि मैं आपको यह फैक्ट बताता हूं कि जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर लाल किले में केस चल रहा था, तो उस समय के जो ब्रिटिश आर्मी चीफ थे क्लॉड मैकॉनले, वो वाइस राय को लेटर लिखता है नवंबर 1945 में कि भारत के सैनिकों में बहुत असंतोष उबल रहा है, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा रुकवा दीजिए, अन्यथा ये भारत के सैनिकों की ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा समाप्त हो गई है। फिर वो 11 फरवरी 1946 को 4 महीने बाद लिखता है कि अब स्थिति खतरनाक लेवल तक पहुंच गई है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, और 16 फरवरी 1946 को बॉम्बे में इंडियन नेवी में अपराइजिंग होती है। भारत के 9 सैनिक उठ के खड़े हो जाते हैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, और 2 दिन के अंदर उसका प्रभाव कराची से कलकत्ता तक पहुंचता है और 20,000 नौसैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं। 100 से अधिक जो नौसेना के जहाज थे वो भारतीय सैनिकों के कब्जे में आ जाते हैं। अंग्रेजों के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। आखिर में वो कांग्रेस के नेताओं की मदद लेते हैं, और तब सरदार पटेल और नेहरू जी के समझाने पे वो लोग वापस आते हैं, और वो 28 फरवरी यानी 10-11 दिन के बाद वो विषय समाप्त होता है। पर इस चीज से ब्रिटिश सरकार पूरी तरह हिल जाती है और उसे लगता है कि अब इस सेना पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये वही चीज थी जो दूरदर्शी सावरकर ने 7-8 साल पहले देख ली थी, और यह बात मैं प्रमाण के साथ कहता हूं ताकि हमारे विरोधी जो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं उनके संज्ञान में रहे कि मार्च 1946 में, यानी ठीक उसके 15 दिन बाद जो बॉम्बे में नेवल अपराइजिंग हुई, उसके बाद ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना भाषण देते हुए कहते हैं 15 मार्च 1946, कोई भी जाके ब्रिटिश संसद से वो भाषण देख सकता है। वो कहते हैं कि भारत के अंदर माहौल अब बहुत अलग है, ये 1920 जैसा नहीं है, ये 1930 जैसा नहीं है, आगे उनका शब्द है ये 1942 जैसा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब भारत की सेना के जो भारतीय सैनिक हैं उनकी निष्ठा, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दिया, अब उनकी निष्ठा हमारे प्रति नहीं रह गई है, इसलिए अब हमें भारत से अलग हो जाना चाहिए। तो आप सोचिए कि वास्तविकता में आजादी का कारण क्या था, जो डॉक्यूमेंट, फैक्ट और जो वहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोल रहा है, उन तीनों के साथ दिखाई पड़ता है। यदि वीर सावरकर की दूरदृष्टि नहीं होती तो भारत की स्वतंत्रता का वह स्वरूप उभर कर सामने नहीं आता। मगर अफसोस कि वो लोग, जो लोग हमारे विचारों के खिलाफ, वीर सावरकर जी के खिलाफ कितना भी बोलते रहते हैं, यात्रा भी निकालते रहते हैं, विदेश से भी जाते रहते हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, मगर अभी मंजिल तो नहीं पा पाए हैं, आदत भी नहीं बदली है। उनकी तो हालत यह है, सेकुलरिज्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहो, फिर मनगढ़ंत इतिहास के द्वारा कुछ भी उल्टी सीधी बातें करते रहो, सावरकर जी जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान करते रहो, मगर उसका निष्कर्ष क्या हुआ? इनका निष्कर्ष यह है कि इनके लिए वो हालत लागू होती है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। और है शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो बगैर मंजिल के चलते रहे और फिर ये कहते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान सजाने आए नफरत के बाजार में। जनाब, आप केरल से शुरू करते हैं तो पहला आपका साथी वो होता है जिसने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी की थी। आप तमिलनाडु में आते हैं तो आप उस पादरी को गले लगाते हैं, फादर पूनिया, जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती को पवित्र समझता हूं।
आप कर्नाटक जाते हैं तो आपका कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ये कहता है कि हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र में आते हैं तो वीर सावरकर के विरुद्ध जाने क्या क्या अनाप शनाप बोलने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इतने जहर बुझे सामानों के साथ कौन सी मोहब्बत की दुकान सजा रहे थे श्रीमान? वास्तविकता में इस नफरत के इस भरे सामानों के साथ जो आप चल रहे थे, वो स्थिति के कारण ही आज आपकी पार्टी उस गति या स्थिति में पहुंची। अब मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि शायद हमारे जो विरोधी बहुत बोलते हैं उनके लिए सोचने की बात होगी। अभी मैं एक टीवी डिबेट में था, तो उसमें एक रैपिड फायर क्वेश्चन था। रैपिड फायर क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपको एक चित्र दिखाएंगे और कहेंगे इस पर तत्काल टिप्पणी करिए कि आपकी क्या टिप्पणी है। वो मुझे जानते क्या चित्र दिखाया गया? वीर सावरकर और महात्मा गांधी। और प्रश्न क्या पूछा गया कि भारत की स्वतंत्रता में अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका, वीर सावरकर या महात्मा गांधी? तो मैंने ये उत्तर दिया, मैंने कहा महोदय 26 मई 1920 को महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, उस समय मैं हरिजन बोल गया था, 2 अखबार निकालते थे ना गांधी जी, यंग इंडिया और हरिजन। मैंने कहा यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक था सावरकर ब्रदर्स, और उन्होंने लिखा कि मेरी नजर में सावरकर बंधु चतुर, साहसी और देशभक्त हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इनमें से एक विनायक दामोदर सावरकर के साथ लंदन में मेरी भेंट हुई थी। और आगे उन्होंने लिखा ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले, कहीं अधिक पहले पहचान लिया था। तो उसने कहा जी आपने आगे बोला नहीं। मैंने कहा मैंने तो गांधी जी को कोट किया। गांधी जी कह रहे हैं कि ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले पहचान लिया था। तो अब तो गांधी जी का ही स्टेटमेंट ऊपर है ना, और वो कह रहे हैं कि सावरकर उनसे आगे थे इस मामले में। तो अब किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रखती। और आगे गांधी जी क्या कहते हैं, वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वो किसी न्यायपूर्ण व्यवस्था में होते तो वो किसी उच्च पद पर आसीन होते। अब बताइए, ये महात्मा गांधी को तो समझ में आ गया था, मगर आज के गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक वो थे, एक ये हैं। उनका पता है, उनको कितना पता था और इनको कितना पता है, बताइए। और इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी लिखा वो देश को बहुत प्यार करते हैं। अब बताइए, वो सही कि ये सही? इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी जो आज के हमारे गांधी हैं, जो चिर युवा हैं 50 साल के बाद भी, पर खाली चिर युवा नहीं है, चिर व्याकुल भी हैं। आप देखते ना, हमेशा एकदम हड़बड़ी में रहते हैं, और चिर व्यथित भी हैं, दुखी भी रहते हैं हमेशा, और चिर कुपित भी हैं, गुस्से में भी रहते हैं। परपीचुअली एजिटेटेड एंड परपीचुअली फ्रस्ट्रेटेड, अ परपीचुअल यूथ, जिनको कि भाई देश का इतिहास नहीं पता, अपना इतिहास तो ध्यान रखिए। गांधी को तो पढ़ लीजिए, उसके बाद उनके बारे में कुछ बोलिए। अब इतना ही नहीं, आप ये समझिए कि जब महात्मा गांधी ने इतना कहा तो उसके बाद तो उन्हें समझ में आना चाहिए। परंतु वीर सावरकर की मैं एक और बात बताना चाहता हूं। अंग्रेजों ने जब उनको छोड़ा तो वो एकमात्र व्यक्ति थे जिनकी डिग्री जब्त कर ली। कहा आप कोई नौकरी नहीं कर सकते, कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, आप कोई किताब नहीं लिख सकते, आप किसी अखबार में कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे। वो तो स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं लड़ रहे थे। और जो जेल में रहते थे और जलवे में जलवाए जलाल से रहते थे, जेल में रह के जिनको किताब लिखने का अधिकार प्राप्त था, नेहरू जी को, और किताब लिखने का अधिकार ही नहीं प्राप्त था, किताब लिखने के लिए सेक्रेटरी भी अवेलेबल था। मतलब खानसामा भी था, सहयोगी भी था, और किताब लिखने के लिए सेक्रेटरी भी अवेलेबल था।
वो लड़ाई लड़ रहे थे और जिसके ऊपर यह प्रतिबंध लगा दिया था कि डिग्री भी जब्त कर ली थी कि किसी अखबार में, किताब तो क्या अखबार में भी आर्टिकल नहीं लिखेंगे, वह लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। मुझे लगता है आज भारत का इतिहास जो अब करवट ले रहा है वो असलियत धीरे धीरे सामने आती जा रही है, वो सारी सच्चाइयां सामने आती जा रही हैं और ये सिर्फ इतिहासिक करवट नहीं ले रहा है, आज भारत एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। आप सभी ने देखा कि स्वतंत्रता का यह अमृत महोत्सव वर्ष है जिसमें हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। कितना सुखद संयोग है कि जिसने हम पे हुकूमत की थी हम उसको पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में हम तीसरे नंबर के देश बने हैं, जापान को छोड़कर। अब अमेरिका और चीन के बाद हम तीसरे नंबर के देश। मोबाइल हैंडसेट जो बनता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर के देश बन गए हैं, यानी चीन के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल हैंडसेट बनाने वाले हम देश बन गए हैं। और आप देख रहे हैं भारत में सुदीर्घ राजपथ का निर्माण होता चला जा रहा है, जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। हमारे नितिन गडकरी जी यहीं से सांसद हैं, इतना बड़ा निर्माण होता दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में हम दुनिया के नंबर 1 के देश बन गए हैं। अमेरिका से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस समय हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो ये पूरा ग्रेजुअल परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और अब परिवर्तन एक और चीज में भी दिख रहा है। अभी आपने देखा कि पीओके में देवी मां के एक मंदिर के जीर्णोद्धार की परमिशन दे दी गई। कितना अद्भुत है, जबकि ये 9 साल पहले 9 साल हैं जब हमने पाकिस्तान के साथ कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। और कोई कहेगा नहीं किया तो आपने क्या हासिल कर लिया? ये तो मैंने उदाहरण दिया पीओके में क्या हो रहा है। जानते क्या हासिल किया? याद करिए, पिछली सरकार के समय में कांग्रेस के वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के एक सांसद बोले थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जो उस समय के विदेश मंत्री थे, वो आए, आर्मी चीफ भी खड़े थे, उनके पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। आप सोचिए, ऐसी बात सुनने को तो 1971 में भी नहीं मिली थी। ये हमने हासिल किया। और इतना ही नहीं, ये बताइए, जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर अगर बन जाएगा तो मिडिल ईस्ट से हम लोगों को पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, यही कहते थे ना आज से 25-30 साल पहले। और हकीकत क्या है कि राम मंदिर तो बन ही रहा है, भव्य राम मंदिर। अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और इतना ही नहीं, आप सोचिए, 4 मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। और इतना ही नहीं, जो हमारे पड़ोसी का पाकिस्तान का सबसे खास हम सफर, हम पियाला, हम निवाला, हमराज यूनाइटेड अरब अमीरात, उसने मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द जायद दिया है। आप सोचिए, यदि नेतृत्व सक्षम हो तो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। आप सोचिए कि राष्ट्र के इस पूरे कालखंड में यह परिवर्तन आ रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि यदि सावरकर जी ने जो दृष्टि देखी थी स्वतंत्रता के बाद, पहले उन्हीं के चित्र पर माल्यार्पण हुआ था, तो मान लीजिए यह किसी बड़े परिवर्तन का संकेत था। और अब हम जिस मुकाम के ऊपर बैठे हुए हैं, विश्व में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और भारत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आज हमारी विदेश में स्थिति यह बनी है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो केवल एक ही नेता विश्व में ऐसे हैं जो दोनों देशों के प्रमुखों से बात कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर बात करेंगे तो पुतिन उनसे बात करेंगे, जेलेंस्की उनकी बात नहीं मानेंगे। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब बात करेंगे तो जेलेंस्की उनकी बात मानेंगे, पुतिन नहीं मानेंगे। मगर हमारे और आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जब बात करेंगे तो पुतिन भी सुनते हैं, जेलेंस्की भी सुनते हैं। और आपने देखा कि पुतिन जी के सामने मोदी जी ने, उनके सामने रूस और यूक्रेन दोनों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने भारत के छात्रों को आने दिया। और आप देखिए
पुतिन जी ने उनकी इस तारीफ भी की। अब हम क्या कहें, हमारे रशिया के जो पुतिन जी हैं उनको तो समझ में आ गया, अपने घर के भैया पुतिन को समझ में नहीं आ रहा है, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। विश्व में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, परंतु हम यह भी कहना चाहते हैं कि जब इतना बड़ा बदलाव आ रहा है और इस सब का सूत्रपात सैद्धांतिक रूप में 350 साल पहले से लेके 100 साल पहले से लेके इसी महाराष्ट्र की धरती पे हुआ, तो महाराष्ट्र को उसमें अग्रणी भूमिका में क्यों नहीं होना चाहिए। जब जब इस देश में बड़ा परिवर्तन का दौर आया है तो महाराष्ट्र ने उसमें एक विशेष अग्रणी भूमिका निभाई है। तो मैं मानता हूं कि जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नए स्वरूप की तरफ अंगड़ाई लेता हुआ एक नए विहान की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो महाराष्ट्र को उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना नहीं है, अग्रणी भूमिका निभाना है, जो स्वतंत्रता संग्राम से लेके स्वतंत्रता के समय से लेके और एक नए वैचारिक विचार को स्थापित करने से लेकर है। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त 2022 को लाल किले से अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, यह अमृत काल प्रारंभ हुआ है। यानी 75 वर्ष से लेके जब हम 100 वर्ष पूरे करेंगे तब भारत को उस अवस्था में पहुंचना होगा जो हमारा भवितव्य है। और इसके लिए उन्होंने 5 प्रण दिए। वो क्या थे? नंबर 1, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। नंबर 2, इसके लिए गुलामी की मानसिकता से अपने को, गुलामी के किसी भी प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। और नंबर 2, इसके लिए अपनी विरासत पर गर्व करना है। नंबर 3, इसके लिए हमें अपने, नंबर 4, इसके लिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। और 5वां, कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है। तो आप देखिए कि ये सारे लक्ष्य हम सामने रखेंगे तब वह स्वप्न साकार होगा जो हमारे इन महापुरुषों ने देखा था। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्वराज्य का उद्घोष भी तो यहीं से हुआ था। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य कहा था। और मैं आपसे कहता हूं, पिछले, देखिए राजनीति में जब परिवर्तन की बात आती है तो बहुत से लोग 5 साल 10 साल का परिवर्तन देखते हैं। 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, अगले चुनाव में क्या होगा, इसके अगले चुनाव में क्या होगा, बस इसके आगे किसी की दृष्टि नहीं होती है। पर हम वो पार्टी हैं जो ये भी देखते हैं कि 50 साल बाद क्या होगा और 500 साल बाद इस देश का क्या होगा और 5000 साल पहले क्या था। अब उसका आप उदाहरण देखिए। जब लोकमान्य तिलक ने 1905 में पूर्ण स्वराज्य की बात कही तो उनको क्या कहा गया था कि एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है। कांग्रेस के लोगों ने कहा पूर्ण स्वराज्य की बात कहां थी, बात तो यह थी कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस प्राप्त करने हैं। अरे पूर्ण स्वराज्य मिल ही नहीं सकता, यह विचार अतिवादी है। अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता, भगवान भी उनके साथ हैं। उस जमाने में यही कहा जाता था। पर देखिए 20 साल गुजरे, 1925 आया, तिलक जी के मित्र गोखले, गोखले के शिष्य गांधी, पूर्ण स्वराज्य का आंदोलन एक रियलिटी हो गया। अब देखिए परिभाषा बदल गई। जिसको राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था अब वो स्वीकार्य हो गया। अब एक्सट्रीमिस्ट कौन बोला जाने लगा? जो हमारे कांग्रेस के अंदर जिनको हिंदूवादी नेता कहते थे, जिसमें सरदार पटेल थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, मदन मोहन मालवीय थे, राजेंद्र बाबू थे, केएम मुंशी थे, और 20 साल हुए, 47, ये सब सत्ता में आ गए। अब ये स्वीकार्य हो गए। अब राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। देखिए परिभाषाएं 20-20 साल में कैसे बदल रही है और देश की राजनीति किधर जा रही है। अगले 20 साल गुजरे, 1970 का दशक आया। अब हमने 1969 में संयुक्त विधायक दल की सरकारें जनसंघ के साथ बना ली, दीनदयाल जी स्वीकार्य हो गए। अब दक्षिण पंथ जिसको कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, उसके प्रतीक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो वह कविता जिन्होंने रची थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब और 20 साल गुजरे, 1990 का दशक आ गया। अब अटल जी स्वीकार्य थे। अब राइट विंग के प्रतीक कौन थे? आडवाणी जी, जो कहते थे जहां राम का जन्म हुआ हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक आया। अब उन लोगों को आडवाणी जी अच्छे लगने लगे। अब वो कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट मोदी जी हैं। तो मेरे भाई 120 साल का इतिहास समझ लीजिए।
द डायरेक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अब आप इस कालचक्र की गति को न समझ पाए, और इसको सबसे पहले अगर देखा था तो उसी कालखंड में हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने देखा था। उन्होंने जो दूरदृष्टि दी थी, आज देश उत्तरोत्तर उसी दिशा में आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ स्वप्न हमारे युग दृष्टा महापुरुषों ने देखा है, वो स्वप्न अब साकार होने का समय आ गया है, और इसके संकेत अब दिखाई भी पड़ते हैं। आप सबको यदि ध्यान हो तो श्री अरविंदो, जिन्हें महर्षि अरविंद कहते हैं, उन्होंने कहा था कि भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है। 175 वर्ष का यह संक्रमण काल है, और इस 175 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत अपने शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। उन्होंने उस 175 वर्ष के कालखंड की शुरुआत मानी थी रामकृष्ण परमहंस जी के जन्म से, जिनका जन्म हुआ था 1836 में। तो 175 कब पूरे हुए? 2011 में। 2012 से परिवर्तन दिखा कि नहीं देश में? 2012 के बाद भारत जिस दिशा में आगे बढ़ना शुरू हुआ, उसे आप ऐसे कह सकते हैं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। और 12 से 22 आते आते वो हिंदुस्तान और प्रखरता की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि सब कुछ तय है, बस आपको वर्तमान में उसे सही दिशा में, सही दृष्टि में जाना है, और हमारे विचारों के बारे में जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाता है, उस विचार को भी हमें स्थापित करके दिखाना है। यह कहा जाता है, हिंदुत्व के शब्द को लांछित करने का प्रयास किया जाता है। यह भी गुलामी की मानसिकता का एक प्रभाव है, इससे बाहर निकलना है। यह एक मानसिकता, एक षड्यंत्र है जो ये कहती है कि सर तन से जुदा तो वॉर क्राई नहीं है, मगर जय श्री राम वॉर क्राई है। आप सोचिए, इस मानसिकता से हमें लड़ना है। इसलिए हमें हिंदुत्व के उस स्वरूप को स्थापित करना है जिसका कि प्रथम उद्घोष आधुनिक काल में वीर सावरकर जी ने किया। और आपको याद हो, अटल जी ने वो प्रसिद्ध वाक्य बोला था, सावरकर माने तप, सावरकर माने तेज। तो मैं अटल जी की वह प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय का जो अंतिम छंद है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है इसका पूरी व्याख्या आ जाती है। उन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। हमने तो कहा अपने को जीतो, दुनिया को जीतने की हमने कोशिश नहीं की। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, ये षड्यंत्र में हमारे दिमाग में क्या क्या फैक्ट बिठाए जाते हैं वो भी याद रखने की जरूरत है। जो आज कहा जाता है ना कि भाई आज यह विचार क्यों रख रहे हैं, यह विचारधारा आज भी पनप रही है इस देश में। मैं एक फैक्ट और याद दिला देना चाहता हूं, 1946 की, आदरणीय नितिन जी आ गए हैं, हम सब लोग उनका स्वागत करें। जो लोग कहते हैं ना कि भाई आज के युग की बात, भारत की बात करिए, बाहर की बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना कहां से चुन के गया था संविधान सभा में? लाहौर से, कराची से, पेशावर से, ढाका से, चिटगांव से नहीं, मुंबई से चुन के गए थे। कितने लोगों ने वोट किया था? 95% मुस्लिमों ने वोट किया था, 95%। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। हमें दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ सबको राष्ट्र की मुख्य धारा में लेकर आना है,
और जो इस तरह की शक्तियां हैं उनको पूरी तरीके से नियंत्रित भी करना है। तो मैं सिर्फ ये कहकर विषय को समाप्त करता हूं कि वीर सावरकर जी ने अपना पूरा जीवन जिया, वो जिस भाव से जिया, उस भाव को परिलक्षित ये करता है कि है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूंगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूंगा। रुद्र हूं विष छोड़ मधु की, कामना मैं क्यों करूंगा। अरे हम तो वो हैं जो इतने उदार हैं कि जीतने के बाद भी छोड़ देते हैं। हम इतने उदार हैं कि सांपों को भी दूध पिला देते हैं। तो देश में क्या द्वेष फैला सकते हैं। मगर यह भी याद रखना चाहिए कि अगर हम दूध पिलाने की उदारता दिखाते हैं तो हम यह भी दिखाते हैं कि राजा जन्मेजय की तरह नागों का नाग यज्ञ भी कर सकते हैं, जिसमें सारे नाग आकर भस्म हो जाते हैं। तो दूध भी पिलाते हैं, परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूलें। और अंत में एक और बात कह दूं कि शौर्य के साथ, स्वाभिमान के साथ, क्योंकि ये सावरकर गौरव यात्रा है ना, तो देश का गौरव कब उठा। 2014 से पहले एक 5-6 साल अटल जी का दौर छोड़ दें तो हम ऐसे देश थे, दुनिया के इकलौते और विचित्र देश थे। मोहल्ले में लड़ाई हो या दुनिया में लड़ाई हो, हमेशा क्या होता है, छोटा और कमजोर कहता है बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। परंतु यहां हम बड़े मुल्क थे, ताकतवर मुल्क थे, हम कहते थे छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। परंतु अब वही स्थिति बदली है और अब एक नई सोच आई है। अब पड़ोस वाला कहता है कि भारत आंख दिखा रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमने बालाकोट भी करके दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाई। वो शायद प्रेरणा इस पंक्ति से मिलती है कि कहने को तो राणा कहें वंशज कहाते हम, राणा साहेब पौरुषब क्यों नहीं विचारिए। अरे जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए। और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लो गांठ बांध, कोई एक मारे आप 10-20 मारिए। और इसके बाद आप देख रहे हैं एकदम शांति है, अब नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हम दुनिया के यंगेस्ट देश हैं, सबसे युवा देश हैं। यह सत्य है क्या? यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सबसे युवा देश है और सबसे प्राचीन सभ्यता है। एक गौरवशाली अतीत है और स्वर्णिम भविष्य है। वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, सिर्फ वर्तमान का हमें सही प्रयोग करना है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का पूरा उपदेश अर्जुन को दे दिया, फिर भी अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था क्या? उसने कहा महाराज वो सब तो ठीक है, पर इतने बड़े बड़े लोगों से कैसे जीतेंगे? तो भगवान ने विराट रूप दिखाया और कहा देखो ये तय है, इन्हें भूमि पर गिर पड़े होना है और तुम्हें सिंहासन पर बैठे होना है। तो अर्जुन कहते हैं महाराज जब ये तय ही है तो फिर काहे बात का रक्तपात करना, आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन पे बैठा हूंगा और ये लोग जमीन पे पड़े होंगे। तो भगवान कहते हैं तय तो है, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। उसी प्रकार हमारा भविष्य तय तो है। मोबाइल में आप कोई गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, बजेगा तो वो गाना भी, पर उंगली तो दबानी पड़ेगी ना। उंगली सही दिशा में दबाइएगा, वही नियति सामने दिख जाएगी। और अंत में ये समझिए, अभी हमने देवी का पर्व मनाया है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में समृद्धि भी आए और बुद्धि भी आए। समृद्धि की देवी कौन है? लक्ष्मी। और बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती। दोनों किस पे विराजती हैं? कमल पे। तो बस कमल जितना खिला रहेगा, हमारे देश में समृद्धि और बुद्धि दोनों आती रहेगी। तो बस ये याद रखिए कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। धन्यवाद सुधांशु जी। बोलो भारत माता की। देशभक्तों का अपमान। या ठिकाणी आपल्या नागपूरचे सन्माननीय खासदार, त्याचप्रमाणे आपले केंद्रीय मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी, आपले शिवसेनेचे सन्माननीय
रामटेकचे खासदार कृपालजी तुमाने, राष्ट्र सेविका समितीच्या प्रमुख संचालिका माननीय शांताक्का, या सर्वांचं मंचावरती आगमन झालंय. स्वातंत्र्यवीर सावरकर गौरव समितीतर्फे मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे यानंतर आपल्या राज्याचे माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या ठिकाणी आपल्याला संबोधित करायला बोलवतो. देवेंद्रजी. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. क्रांतिकारकांच्या मनामध्ये क्रांतीची ज्वाला ज्यांनी खऱ्या अर्थानं प्रस्फुटित केली ते क्रांतिकारक, क्रांतीवीर, आपल्या सर्वांना प्रेरणा देणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या चरणी देखील नतमस्तक होतो. मंचावर उपस्थित आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, भारत सरकारचे मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी, ज्यांचं अतिशय सुंदर मार्गदर्शन आपण सर्वांनी ऐकलं, ते सन्माननीय खासदार सुधांशु त्रिवेदीजी, खासदार कृपाल तुमानेजी, मंचावर उपस्थित राजे मुधोजी भोसलेजी, राजे वीरेंद्रजी शहा, आदरणीय श्रीमती शांताक्का, आदरणीय सुलेखाताई कुंभारे, माननीय रामजी हरकरे, अजयजी संचेती, विकासजी महात्मे, जसबीर सिंगजी राजपाल, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित रमेशजी ठुबरीकर, आपले नाव आधी घ्यायला पाहिजे होतं, आपले प्रदेशाचे अध्यक्ष, जरा इथे लाईट कमी आहे, चंद्रशेखरजी बावनकुळे, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित वानखेडेजी, हबीब खानजी, यादवजी, रमेश पटेलजी, त्याचप्रमाणे गुड्डूजी केवल रमानी, संदीपजी जोशी, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सुधांशुजींनी अतिशय चांगलं मार्गदर्शन आपल्या सर्वांना केलंय. सावरकर गौरव यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक शहरामध्ये निघते, प्रत्येक गावामध्ये निघते. सावरकरांचा गौरव तर आपल्या मनामध्ये आहे, मग ही गौरव यात्रा काढण्याची वेळ आपल्यावर का आली? या देशामध्ये काही लोक असे जन्माला आले आहेत ज्यांना देशाचा इतिहासही माहिती नाही, देशाचं वर्तमानही माहिती नाही, ज्यांना स्वतःला भविष्य नाही, ज्यांच्या पक्षाला भविष्य नाही, ते रोज उठून सावरकरांना शिव्या देतात. त्यांना उत्तर देण्याकरता महाराष्ट्रातला जनजन हा सावरकर या गौरव यात्रेच्या निमित्ताने आज रस्त्यावर उतरलेला आहे. राहुल गांधी काय म्हणतात? राहुल गांधी म्हणतात, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं. अरे नादान माणसा, न तू सावरकर होऊ शकतो, न तू गांधी होऊ शकतो. तू सावरकरही नाहीये आणि तू गांधी नाहीये. सावरकर होण्याकरता त्याग करावा लागतो, त्याग. त्या अंदमानच्या छोट्याशा खोलीमध्ये आपल्या घरी जेवढा संडास असतो ना, त्यापेक्षा छोट्या खोलीमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना डांबून ठेवलं होतं. अंधार अंधार असायचा, उजेड देखील यायचा नाही. त्याच ठिकाणी मलमूत्राचं विसर्जन करावं लागायचं. अरे राहुल गांधी, एक रात्री त्या खोलीत राहून दाखव. एक रात्र एसी लावून देतो तरी राहून दाखव. नाही राहू शकत.
आणि तुम्ही काय सावरकरांचं नाव या ठिकाणी घेताय, ज्या सावरकरांनी खऱ्या अर्थानं क्रांतिकारकांमध्ये क्रांतीची ज्योत पेटवली. सुधांशुजी म्हणाले खरंय, खऱ्या अर्थानं सावरकरांनी लहानपणापासनं 12व्या वर्षी स्वातंत्र्य लक्ष्मीची आराधना करणारी कविता हा तरुण लिहितो, हा युवा बालक लिहितो. 13व्या वर्षी आपल्या मित्रांना एकत्रित करून त्या ठिकाणी स्वातंत्र्य लक्ष्मी करता शपथ घेतो आणि सातत्याने स्वातंत्र्याची आराधना करताना कशा प्रकारे आपला देश स्वतंत्र होऊ शकेल याचाच विचार ज्यांच्या मनामध्ये आहे. तुम्ही विचार करा, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ज्यावेळी विदेशी वस्तूंवर त्या ठिकाणी बहिष्कार करायला सांगितलं, विदेशी वस्तूंची होळी केली, त्यावेळी सावरकरांचं वय काय होतं? त्यावेळी सावरकर कुठल्या विचारानं प्रेरित होते? आणि हे सावरकर ज्यावेळी लंडनमध्ये जातात आणि त्या ठिकाणी इंडिया हाऊसमध्ये बॉम्ब बनवण्याचं प्रशिक्षण घेतात, त्या ठिकाणी बंदुका भारतामध्ये कशा पाठवायच्या या संदर्भातलं अनुसंधान करतात आणि सशस्त्र क्रांतीचा नारा देत एकेका भारतीय क्रांतिकारकाला त्या ठिकाणी प्रेरित करतात. पहिल्यांदा मॅझिनीचं चरित्र लिहितात आणि त्यानंतर 1857 ची लढाई हे शिपायांचं बंड नव्हतं. 1857 ची लढाई हे भारताचं पहिलं स्वातंत्र्य युद्ध होतं हे सांगणारे आणि लिहिणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर होते. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, त्याही काळामध्ये ते पुस्तक छापू दिलं नाही. जर्मनीत जाऊन छापण्याचा प्रयत्न केला, युरोपमधल्या 3-4 देशात जाऊन छापायचा प्रयत्न केला. शेवटी त्याची हाताने लिहिलेली कॉपी स्मगल करून भारतामध्ये आणली आणि भारताच्या क्रांतिकारकांनी त्याच्या कॉप्या हाताने लिहून त्या ठिकाणी वाटल्या आणि त्यातनं पहिल्यांदा लोकांच्या मनामध्ये ही भावना जागृत झाली की इंग्रजांनी आपल्याला जो इतिहास सांगितला की शिपायांचं बंड होतं, हे शिपायांचं बंड नव्हतं, भारतीय स्वातंत्र्याचा पहिला संग्राम होता. आणि हे सांगण्याचं कारण याकरता होतं की आपल्याला कल्पना आहे की ज्यावेळेस 1857 ची लढाई चिरडली त्यानंतर एक अशी पिढी या भारतामध्ये निर्माण झाली होती की ज्या पिढीला वाटायचं इंग्रजांचा सूर्य बुडूच शकत नाही. त्या पिढीला वाटायचं इंग्लंडच्या राणीच्या मनामध्ये ज्यावेळेस येईल की आता खूप झालं, आता भारताला स्वातंत्र्य देऊन देऊ, त्या दिवशी पार्लमेंटमध्ये प्रस्ताव येईल आणि तो प्रस्ताव आला की भारत स्वतंत्र होईल असं मानणारी एक पिढी त्या काळामध्ये होती. ज्या पिढीला खऱ्या अर्थानं लोकमान्य टिळकांनी सांगितलं की स्वातंत्र्य भिकेमध्ये नको, तो तर माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच आहे, हे सांगणारे लोकमान्य टिळक होते. आणि त्याच वेळी तीच भावना लोकांच्या मनामध्ये जागृत करणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर होते. मदनलाल धिंगरांनी ज्यावेळेस कर्जनवाहिनीचा त्या ठिकाणी वध केला, त्याला त्या ठिकाणी गोळ्या घातल्या आणि त्यानंतर इंग्रजांच्या लक्षात आलं की सावरकर ही अशी व्यक्ती आहे की भारतामध्ये क्रांतीचं बीजारोपण हे करू शकतात. आणि त्यानंतरच खऱ्या अर्थानं इंग्रजांनी सावरकरांवर कारवाई करणं सुरू केलं. नंतरचा इतिहास आपल्याला माहिती आहे. पण विचार करा, सावरकर जर माफीवीर असते तर इंग्रजांच्या संपूर्ण 150-200 वर्षाच्या राजवटीमध्ये कुठल्या एका व्यक्तीवर सर्वाधिक गुप्तहेर खात्यांनी पैसा खर्च केला असेल तर त्या व्यक्तीचं नाव आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर. सर्वात जास्त पैसा गुप्तहेर खात्याचा, कारण इंग्रजांना माहिती होतं हा व्यक्तीने ॲटम बॉम्ब आहे, हा जर भारतीयांपर्यंत पोहोचला तर इंग्रजांना हा सोडणार नाही. आणि म्हणून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना अटक केली, त्यांची डिग्री त्या ठिकाणी रद्द केली. आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर लेचेपेचे नव्हते, आपल्याला माहिती आहे की त्यांना घेऊन जात असताना त्यांनी आधीच प्लॅनिंग केलं आणि पत्र लिहिलं आपल्या मित्राला की मार्सेलिसच्या जवळ पोचल्यानंतर मी उडी मारणार आहे, त्या ठिकाणी येणार आहे, तू मला घेण्याकरता ये. आणि ठरल्याप्रमाणे
शौचाच्या जागेतनं त्या ठिकाणी शिरून उडी मारून पोहत पोहत मार्सेलिसच्या बंदरावर सावरकर पोचले. फ्रान्समध्ये त्या ठिकाणी पोचले. दुर्दैवाने मित्राला यायला उशीर झाला आणि फ्रेंच पोलिसांनी त्यांना पुन्हा ब्रिटिशांच्या हवाली करून टाकलं. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर खटला चालला. पहिले एक जन्मठेप मिळाली, मग दुसरी जन्मठेप मिळाली. त्यावेळी आपल्याला माहिती आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी त्या ठिकाणी जजला सांगितलं आणि इंग्रजी राज्यांना बोलून सांगितलं, अरे तुम्ही काय 2 जन्मठेप मला देता, तुमचं राज्य तरी तेवढे दिवस चालणार आहे का, हे सांगण्याची त्यांची हिंमत होती. आणि सुधांशुजींनी सांगितलंय खरं आहे. सावरकर हसत होते. कोणीतरी विचारलं हसता का बरं, म्हणाले चला बरं झालं आमच्या हिंदू धर्माच्या सिद्धांतावर आता ख्रिस्ती राज्याचा देखील त्या ठिकाणी पूर्णपणे ते देखील त्यातनं कन्व्हिन्स झाले आणि आता तेही मला 2 जन्मठेप देतात. याचा अर्थ त्यांनाही हे मान्य आहे की माझा पुनर्जन्म होणार आहे. एक जन्मठेप भोगल्यावर मी पुन्हा जन्माला येणार आहे आणि दुसरी जन्मठेप मी भोगणार आहे, हे सांगण्याचं धैर्य त्यांच्यामध्ये होतं. आज तुम्ही बघा, ज्यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना त्या अंदमानच्या जेलमध्ये त्या ठिकाणी पाठवलं, त्या अंदमानच्या कारागृहामध्ये इतकी भयानक अवस्था होती. अनेक स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडले, काही वेडे झाले, इतके अनन्वित अत्याचार व्हायचे. तेच अत्याचार सावरकरांनी सहन केले. आपण मगाशी इथे बघत होतो, कोलूचा बैल म्हणून सावरकरांना त्या ठिकाणी जुंपलं जायचं आणि दिवसभरामध्ये तेवढं तेल काढलं नाही, हंटर मारले जायचे. त्या ठिकाणी तेल काढावं लागायचं आणि खायला अळ्या असलेली भाकरी मिळायची. ती खाल्ल्यानंतर सावरकरांना ज्यावेळी अपचन व्हायचं आणि त्या ठिकाणी कधी कधी त्यांना त्या ठिकाणी डायरिया व्हायचा, डिसेंट्री व्हायची, तरी देखील त्यांना त्यांच्या कमऱ्याच्या बाहेर काढलं जायचं नाही. त्या छोट्याशा कमऱ्यामध्ये तिथेच मलमूत्र विसर्जित करून तिथेच त्यांना झोपायला लावायचे आणि त्या अशक्त सावरकरांना पुन्हा सकाळी त्याच कोलूचा बैल बनून जुंपलं जायचं आणि पुन्हा हंटर मारला जायचा. पण या माणसाचं धैर्य बघा, अशाही परिस्थितीमध्ये स्वातंत्र्य लक्ष्मीची आराधना सोडली नाही. त्याच सेल्युलर जेलच्या त्याच भिंतीवर काळ्या दगडांनी 6000 कविता स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी लिहिल्या. कविता लिहायचे, पाठ करायचे, मिटवायचे, लिहायचे, पाठ करायचे. 6000 कविता त्या ठिकाणी लिहिल्या. काय तेज या व्यक्तीचं होतं. त्या जेलर बारी सोबत त्या ठिकाणी सावरकरांनी केलेला जो संघर्ष आहे, सावरकरांच्या संघर्षामुळे त्यानंतर तिथल्या कैद्यांना ज्या मरण यातना भोगाव्या लागत होत्या, त्या यातनातनं सुटका देण्याचं काम हे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी त्या ठिकाणी केलं. आणि खरं म्हणजे हे सातत्याने सांगतात माफी मागितली, माफी मागितली. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ज्यावेळी त्या ठिकाणी अर्ज केला आणि अर्ज करण्याचा एक फॉर्मॅट होता, त्या फॉर्मॅटमध्ये अर्ज केला. त्या अर्जामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर फॉर्मॅट तर पूर्ण वापरतात, पण शेवटी म्हणतात मला माहिती आहे तुम्ही मला सोडणार नाहीये, मला नाही सोडलं तरी चालेल, पण माझी विनंती आहे इतर सगळ्या कैद्यांना तुम्ही सोडा. म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना हे माहिती होतं आपल्याला सोडलं जाणार नाहीये. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना महात्मा गांधींनी ज्या लेखाचा उल्लेख या ठिकाणी केला, त्या लेखामध्ये देखील महात्मा गांधींनी सांगितलं तुम्ही त्या ठिकाणी याचिका करा. जॉर्ज पंचम त्या ठिकाणी येणार होते आणि त्या काळामध्ये ही याचिका जर तुम्ही केली, सगळ्या कैद्यांना सोडणार, त्यामुळे तुम्ही देखील याचिका करा. सगळ्या राजकीय कैद्यांना सोडलं, पण सावरकरांना सोडलं नाही. कारण इंग्रजांना हे माहिती होतं की सावरकरांना सोडणं म्हणजे आपल्या पायावर कुऱ्हाड मांडून घेणं आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी जे अनन्वित अत्याचार सहन केले, हे सोन्याचे चमचे घेऊन या ठिकाणी जन्माला आलेले राहुल गांधींसारखे लोक हे काय समजू शकतात? यांना काय माहिती आहे सावरकरांनी काय भोगलंय? 28 वर्ष, पहिले 11 वर्षाची जेल, 3 वर्ष त्याच्यानंतर रत्नागिरीची जेल, त्यानंतर वर्षानुवर्ष स्थानबद्धता. अशा प्रकारच्या अत्याचारामध्येही सावरकर कधीही भारत मातेला विसरले नाहीत. सावरकरांनी या देशाच्या पराधीनतेचा खरा इतिहास काय, आम्ही पराधीन का झालो, याचं संशोधन केलं आणि त्यावेळेस त्यांच्या हे लक्षात आलं की आम्ही
जाती जातीच्या भेदांमध्ये या ठिकाणी विखंडित झालो आणि आमचं पौरुष आम्ही संपवलं. हे स्वातंत्र्यवीर सावरकर होते ज्यांनी जातुच्छेदक निबंध लिहिला, ज्यांनी या ठिकाणी सांगितलं हे अस्पृश्यताचं निवारण झालं पाहिजे. पहिलं त्या ठिकाणी मंदिर बांधलं आणि पतित पावन मंदिराच्या माध्यमातून ज्यांना तेव्हा अस्पृश्य म्हटलं जायचं त्यांना मंदिरात प्रवेश देण्याचं काम स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी केलं. आणि प्रत्येक ठिकाणी पंक्ती भेद मिटला पाहिजे आणि ज्यांना अस्पृश्य म्हटलंय त्यांच्यासोबत जे स्पृश्य आहेत त्यांनी बसून त्या ठिकाणी जेवण केलं पाहिजे. याची सुरुवात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी केली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा चौदार तळ्याचं आंदोलन केलं, जेव्हा काळाराम मंदिराचं आंदोलन केलं, त्यावेळी त्याला समर्थन देणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर होते. सावरकरांनी सांगितलं की जोपर्यंत आम्ही जाती भेदाने या ठिकाणी विखंडित आहोत तोपर्यंत आमचा देश कधीही या ठिकाणी एकत्रित राहू शकत नाही. उद्या इंग्रज जातील आणि दुसरे कोणीतरी येऊन आमच्यावर राज्य करतील. आम्हाला मानवता हीच सगळ्यात मोठी आहे, समजून घेतलं पाहिजे. मानवतेपेक्षा कुठलाही धर्म मोठा नाही हे सांगणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी सांगितलं सिंधू नदीपासून सिंधू सागरापर्यंत जो व्यक्ती या जमिनीला आपली मातृभूमी, पितृभूमी, प्रेरणाभूमी मानतो, इथल्या मानकांना आपली मानकं मानतो, इथल्या संस्कृतीला आपली संस्कृती मानतो, असा व्यक्ती तिची पूजा पद्धती काही असू द्या, अशा प्रत्येक व्यक्तीला मी हिंदू मानतो. ही हिंदूची व्याख्या पहिल्यांदा या देशामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी या ठिकाणी आपल्याकरता केली. आणि म्हणून या देशामध्ये अंधश्रद्धेच्या निर्मूलनाकरता सावरकरांनी केलेलं कार्य असेल, विज्ञान निष्ठतेकरता सावरकरांचे लेख असतील, सावरकर कुठल्याही गोष्टीला प्रतिप्रश्न विचारायचे, कुठल्याही रूढीला परंपरेला केवळ ती रूढी परंपरा आहे म्हणून सावरकरांनी मानलं नाही. सावरकरांनी त्याला प्रतिप्रश्न विचारला का, आणि जे विज्ञाननिष्ठ नव्हतं ते त्यागण्याचं काम हे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी केलं. खऱ्या अर्थानं सुधारक म्हणून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं जे कार्य आहे हे देखील अमूल्य अशा प्रकारचं कार्य आहे. आपल्या मराठी भाषेकरता स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी जी शब्द दिले, भाषा शुद्धी जी केली, आज आपण महापौर शब्द वापरतो, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी दिलेला शब्द आहे. दूरदर्शन शब्द वापरतो, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी दिलेला शब्द आहे. विधानमंडळ शब्द वापरतो, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी दिलेला शब्द आहे. असे शेकडो शब्द स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी मराठीला दिले. स्वभाषा शुद्ध असली पाहिजे हे सांगणारे सावरकर होते. जोपर्यंत आम्ही वेदबंदी उठवणार नाही, वेदांचा अधिकार सर्वांना असला पाहिजे, जोपर्यंत आम्ही रोटी बेटी बंदी उठवणार नाही, कोणाचंही लग्न कुठेही होऊ शकलं पाहिजे हे सांगणारे सावरकर होते. आणि अशा प्रकारे ज्या व्यक्तींनी जन्मभर केवळ देशाची समाजाची सेवा केली, आणि सुधांशुजी म्हणाले हे खरं आहे, स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रजांनी त्रास दिला आणि स्वातंत्र्यानंतर इंग्रज आपले जे एजंट ठेवून गेले होते त्या एजंटांनी त्रास दिला. आणि आजही त्यांचेच विचार घेऊन जे या ठिकाणी वागतायत ते राहुल गांधी, त्यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकर कधी समजू शकत नाही. खरं म्हणजे आमचं सोडून द्या, पण आता मला आमचे मुधोजी राजे भोसले यांनी इंदिरा गांधींचं पत्र दिलं. मंचावर बसलं असताना इंदिरा गांधींचं पत्र आहे आणि त्या पत्रामध्ये इंग्रजीतलं पत्र आहे, त्याचं मराठीतलं आहे. त्यात काय म्हणतात इंदिरा गांधी? त्या म्हणतात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अतुलनीय धैर्याने ब्रिटिश सरकार विरुद्ध केलेल्या क्रांतिकारक कार्याचे भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान आहे. भारत मातेच्या या अत्यंत श्रेष्ठ वीरपुत्राची जन्मशताब्दी साजरी करण्याचे जे आयोजन आपण करीत आहात त्याला मी सुयश चिंतिते. अरे बाबा राहुल गांधी, आमचं सोड, आपल्या आजीचं तर ऐक. बरं ते जाऊ द्या. भारताच्या संसदेमध्ये एका अपक्ष खासदारांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या अभिनंदनाचा ठराव आणला आणि त्याला त्यावेळेच्या काँग्रेसने विरोध केला. काँग्रेसने त्यावेळी विरोध केल्यानंतर त्या ठरावाच्या बाजूने कोण उभं राहिलं? फिरोज गांधी, राहुल गांधींचे आजोबा. अरे ज्यांचं नाव वापरतो कमीत कमी त्यांचं तरी ऐक, पण त्यांचं ऐकायला तयार नाही, कारण यांना इतिहासही माहिती नाही, या देशाचा गौरवही माहिती नाही, या देशामध्ये कोणी काय केलं हेही माहिती नाही. सोन्याचा चमचा घेऊन निवडून आलेले राहुल गांधी, तुम्ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जेवढा अपमान कराल तेवढे देशप्रेमी रस्त्यावर येऊन तुमचा या ठिकाणी दुस्वास केल्याशिवाय राहणार नाही, तेवढा तुम्हाला त्या ठिकाणी शिव्या शाप दिल्याशिवाय राहणार नाही.
सावरकर आमच्या मनामध्ये आहेत. सावरकर आणि त्यांचे विचार आमच्या डोक्यामध्ये आहेत. त्यामुळे सावरकरांना तुम्ही संपवू शकत नाही. पण बंधू भगिनींनो, मला आश्चर्य या गोष्टीचं देखील वाटतं की एकीकडे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर काँग्रेसचे अध्यक्ष अशा प्रकारे लांछन लावतात आणि त्याच वेळी आमच्या सोबत वर्षानुवर्ष असलेले आमचे मित्र त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात आणि त्या ठिकाणी सत्ता उपभोगण्याचा प्रयत्न करतात. मला राहुल गांधी यांच्यावर काही बोलायचं नाही. खरं म्हणजे त्यांच्यावर बोलून माझ्या शब्दांची वाफ मी का वाया घालवू. पण मला उद्धव ठाकरेंना विचारायचं आहे, अरे काय होतास तू, काय झालास तू, अरे असा कसा वाया गेलास तू. मला आठवतो तो दिवस ज्या दिवशी काँग्रेसचा तो एक नेता काय ना मणिशंकर, ज्याच्यात मणी नाही शंकरही नाही, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना ज्या दिवशी अशाच प्रकारे माफीवीर तो बोलला होता आणि पाठी काढली होती, हिंद हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्वतः जोडा घेऊन निघाले आणि मणिशंकर अय्यरच्या थोबाडीत जोडा मारला होता. सांगताना त्यांचं नाव म्हणताना माझ्या वडिलांना पळवलं. अरे मग वडिलांचे विचार गेले कुठे, तुमच्या वडिलांचे विचार गेले कुठे, त्यांची कृती गेली कुठे. तुम्ही त्यांची कृती सोडून दिली म्हणून आम्हाला आता मैदानात उतरावं लागतंय. आमच्या एकनाथ शिंदेंना मैदानात उतरावं लागतंय. कारण वारसा जन्माने मिळत नाही, वारसा कर्माने मिळत असतो, कर्माने. तुम्ही मुख्यमंत्री असताना काँग्रेसच्या मुखपत्राने त्या ठिकाणी एक लेख छापला आणि त्या लेखामध्ये काय म्हटलं, म्हणाले स्वातंत्र्यवीर स्वातंत्र्यवीर नाही माफीवीर आणि सावरकरांनी बलात्कार केला होता, सावरकर समलैंगिक होते. इतकं भयानक त्या ठिकाणी लिहिलं. यांना खुर्चीची चिंता होती, साधा निषेध देखील केला नाही, साधा निषेध देखील केला नाही. त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसले आणि यांचे बाळराजे ते ज्यावेळेस महाराष्ट्रामध्ये येऊन सावरकरांना शिव्या देत होते त्यावेळी त्यांच्या गळ्यात गळा भेट घालून त्यांच्यासोबत पायी पायी चालले होते. म्हणून म्हटलं कोण होतास तू, काय झालास तू. खरं म्हणजे मला आश्चर्य वाटतं. यांचं कसं आहे बघा, हे आता परवाच्या सभेत बोलले आम्हाला चालणार नाही चालणार. अरे काय चालणार नाही, ते रोज शिव्या देऊन राहिले आहेत. मी कालही बोललो, हे कसं झालं यांचं, काँग्रेसच्या काळातल्या भारतासारखं झालंय. त्यावेळी पाकिस्तान आपल्याकडे येऊन बॉम्बस्फोट करायचा, आपण म्हणायचो आम्ही तुमचा निषेध करतो. ते पुन्हा येऊन बॉम्बस्फोट करायचे, मग आम्ही म्हणायचो आम्ही तुमचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. मग ते पुन्हा येऊन कोणाला तरी मारून टाकायचे, मग आपण म्हणायचो आम्ही अतितीव्र शब्दात निषेध करतो. मग ते पुन्हा येऊन बॉम्बस्फोट करायचे, मग आम्ही म्हणायचो आता आम्ही खपवून घेणार नाही, आता आम्ही युनायटेड नेशनला जाऊन तुमची तक्रार करतो. हे असं आहे, हे बेगडी प्रेम आहे तुमचं. ते रोज सावरकरांना शिव्या देत आहेत आणि तुम्ही सांगतात आम्हाला चालणार नाही. अरे तुमचं कोण ऐकताय, तुम्ही रोज चालवून घेताय आम्हाला चालणार नाही चालणार नाही. काय चाललंय, रोज सावरकरांना शिव्या दिल्या जात आहेत आणि त्यांच्याच गळ्यात गळे मिळून तुम्ही चालला आहात. इतिहास बघतोय, इतिहास बघतोय. अरे सत्ता येईल सत्ता जाईल, पण इतिहासामध्ये तुमचं नाव सावरकर विरोधकांच्या मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्यांच्या यादीत असेल, हे तुम्ही या ठिकाणी ध्यानात ठेवलं पाहिजे. खरं म्हणजे आज ते मला म्हणाले फडतूस गृहमंत्री. उद्धव ठाकरे फडतूस नहीं काढतूस हूं मैं, झुकेगा नहीं साला घुसेगा घुसेगा. सावरकरांचा अपमान करणाऱ्यांसोबत जे राहतात त्यांच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये यत्किंचितही सन्मान राहू शकत नाही, यत्किंचितही सन्मान राहू शकत नाही. आणि म्हणून सावरकर गौरव यात्रा ही तोपर्यंत सुरू राहील जोपर्यंत सडक्या आणि कुचक्या मेंदूचे लोक सावरकरांचा अपमान करत राहतील. तोपर्यंत सावरकर प्रेमी हे रस्त्यावर या ठिकाणी उतरून या कुचक्या सडक्या डोक्याच्या लोकांचा निषेध करत राहतील. आणि मला विश्वास आहे
सावरकरांनी ज्या भारताची संकल्पना केली आहे, सुधांशुजींनी खरं सांगितलं, मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये तोच भारत आता तयार होतोय. आज आम्ही पाहतो ज्या प्रकारे जगामध्ये भारताला मान मिळतोय, सन्मान मिळतोय, जगाच्या पाठीवर मला तो सीन देखील पाहायला मिळाला. मला इतका आनंद झाला. नाहीतर आम्ही बघायचो की सगळ्या पंतप्रधानांच्या रांगेमध्ये आमचे अतिशय आदरणीय असलेले मनमोहन सिंगजी कुठेतरी उभे असायचे, कुठे उभे असायचे फोटोत दिसायचेच नाही. पण आज परिस्थिती अशी आहे की आमच्या मोदीजींची हात मिळवायला रांगेमध्ये जो बायडन देखील उभा आहे आणि वाट पाहतायत की मोदीजींनी वळून माझ्याकडे हात मिळवला पाहिजे. बंधू भगिनींनो, सावरकरांना जो भारत अपेक्षित होता ना, तो असाच मजबूत भारत अपेक्षित होता, मजबूर भारत नाही. आणि म्हणून मी आज या निमित्ताने पुन्हा एकदा या सगळ्या तमाम सावरकर विरोधकांचा या ठिकाणी धिक्कार करतो आणि सावरकरांचा गौरव हा सातत्याने उंचच उंच जाईल. शेवटी जाता जाता एक अजून गोष्ट म्हणतो, यांच्याजवळ एकच गोष्ट आहे, उठून सुटून सावरकरांना भारतरत्न का देत नाही? अरे वेड्यांनो, सावरकर भारतरत्न आहेतच, कोणी द्या का नका देऊ, सावरकर भारतरत्न आहेतच. सावरकरांना भारतरत्न जेव्हा मिळायचं आहे तेव्हा ते मिळेल. आज देशामध्ये अनेक लोक असे आहेत की ज्यांना अजून भारतरत्न मिळालेला नाही. महात्मा ज्योतिबा फुलेंना अजून भारतरत्न मिळालेलं नाही. त्यामुळे सावरकरांना भारतरत्न मिळेल, पण तुमच्यासारख्या कुचक्या डोकाच्या लोकांमधला जो तुमचा मेंदू आहे तो मेंदू सरळ केल्यानंतर सावरकरांना भारतरत्न देऊ. एवढंच या निमित्ताने बोलतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. आम्ही सारे सावरकर, आम्ही सारे सावरकर. ज्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अनेक महाकाव्य रचली, त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं नाव ज्यावेळी जयोस्तुते गाणं समोर येतं, गीत समोर येतं, त्यावेळी प्रकर्षाने जाणवतं. आणि त्यामुळे या कार्यक्रमाचा समारोप माननीय नितीनजींच्या भाषणानंतर जयोस्तुतेनी आपण करणार आहोत. त्यामुळे जयोस्तुते होतपर्यंत आपण कोणीही आपली जागा सोडू नये अशी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि या ठिकाणी आपल्याला संबोधित करण्याकरता माननीय नितीनजी गडकरी यांना या ठिकाणी बोलावतो. धन्यवाद. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी, राज्यसभेतील खासदार माझे मित्र आदरणीय सुधांशुजी, श्रद्धेय शांताक्काजी, भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, देवेंद्रजींनी ज्या सगळ्या प्रमुख अतिथींचं आणि महानुभावांचं नाव घेतलं ते सर्व सन्माननीय अतिथीगण आणि उपस्थित बांधवांना आणि बहिणींना, आज आपण या ज्या चौकात उपस्थित आहोत, या चौकात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या पुतळ्याचं अनावरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस आणि त्यावेळचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या उपस्थितीत या चौकात झालं होतं. या पुतळ्याकरता ही जागा मिळावी म्हणून सावरकर स्मारक समितीला त्यांच्या सदस्यांना घेऊन मी आमदार असताना महानगरपालिकेत कमिशनरकडे भेटायला पण गेलो होतो. मला आठवतं इथल्या सभेमध्ये बाळासाहेब देवरसांनी आणि सुशील कुमार शिंदे यांनी केलेलं भाषण आजही माझ्या लक्षात आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या जीवनामध्ये अनेक अशा गोष्टी आहेत की त्यांची प्रतिभा, त्यांचं साहित्य, त्यांच्या कविता
विशेषतः समाज सुधारक म्हणून त्यांनी दिलेले विचार आणि स्वातंत्र्याकरता एखाद्या परिवाराने किती त्याग तपस्या आणि बलिदान करावं याला तोड नाही आहे. जर स्वातंत्र्यवीरांनी जर त्याग देशाकरता केला नसेल तर कोणीच त्याग केला नाही असं म्हणावं लागेल. एवढा त्याग स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी आणि त्यांच्या परिवारांनी या देशाकरता केला. 2-2 जन्मठेप झाल्यानंतर किती कष्ट त्यांनी सहन केले. मी 8व्या वर्गात शिकत असताना मला माझी जन्मठेप हे पुस्तक वाचायला मिळालं. विशेषतः अनेक छोट्या कार्यक्रमामध्ये कोणाकडे काही कार्यक्रम मी हे पुस्तक आवर्जून भेट देतो. हे पुस्तक वाचत असताना तुमच्या डोळ्यातून अश्रू निघतात, इतकं भयंकर हे पुस्तक आहे. स्वातंत्र्याकरता देशाकरता एखादा परिवार एखादा व्यक्ती किती त्याग करू शकतो, आपलं जीव किती धोक्यात टाकू शकतो याची एक नाही हजारो उदाहरणं त्या पुस्तकामध्ये आहेत. अंदमानच्या जेलमध्ये ते होते. अंदमानच्या जेलमध्ये असताना त्यांना किती यातना दिल्या गेल्या. आपल्यापैकी अनेक लोक जेव्हा अंदमानमध्ये जातो तेव्हा त्या जेलमध्ये आपण तीर्थाटन करतो, तीर्थयात्रासारखं त्या ठिकाणी जातो आणि तिथे दर्शन घेतो. अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री असताना राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री होते आणि अंदमानच्या जेलमध्ये त्यांनी अतिशय सुंदर एक ज्योत आणि त्याचं स्मारक तिथे उभं केलं होतं. परंतु दुर्भाग्य असं की नंतर काँग्रेसचं सरकार आलं, मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मंत्री झाले, त्यांनी ती पाटी काढून टाकली. आज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर टीका करणं सुरू आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर आमच्या सगळ्यांच्या हृदयात आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर भारतातल्या मनामनामध्ये आहे. कारण स्वातंत्र्याचा इतिहास हा अत्तराच्या सुगंधात गुलाब पाण्याने लिहिला गेलेला नाहीये लोडावर टेकून, तर स्वातंत्र्याचा इतिहास रक्ताच्या थारोळ्यात घामाच्या परिश्रमाच्या थेंबांनी लिहिला गेला आहे. आज आम्ही जे स्वाधीन भारताचे नागरिक आहोत त्याचं श्रेय अनेक देशभक्तांना आहे, स्वातंत्र्यवीर सैनिकांना आहे, स्वातंत्र्यवीरांना आणि क्रांतीवीरांना आहे. स्वातंत्र्य कसं मिळवावं याच्यामध्ये मतभिन्नता होती. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली त्यांचं म्हणणं होतं की आपण सत्य आणि अहिंसेच्या आधारावर आपण स्वातंत्र्य मिळवू. शहीद भगतसिंग, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, राजगुरू, स्वातंत्र्यवीर सावरकर सारख्या अनेक क्रांतिकारकांना असं वाटलं की इंग्रजांशी आपल्याला युद्ध करावं लागेल आणि इंग्रजांना या देशातून हाकलून लावावं लागेल, त्याशिवाय आपल्याला स्वातंत्र्य मिळणार नाही. मार्ग भिन्न होते पण उद्दिष्ट एकच होतं. मार्गाच्या भिन्नतेबद्दलचे मतभेद असू शकतात परंतु उद्दिष्टाबद्दलचे मतभेद असू शकत नाहीत. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी, त्यांच्या बंधूंनी, त्यांच्या परिवारांनी, त्यांच्या पत्नींनी, त्यांच्या वहिनींनी, प्रत्येकाच्या इतिहासात जेव्हा तुम्ही माझी जन्मठेप वाचाल तेव्हा आपल्याला खऱ्या अर्थाने या इतिहास लक्षात येईल. आता देवेंद्रजींनी उल्लेख केला की हिंदू धर्मामध्ये अशा अनेक रूढी परंपरा होत्या. जातीयवाद, अस्पृश्यता, छुवाछूत, विशेषतः मंदिरामध्ये जाण्याबद्दल दलित समाजातल्या आपल्या समाजातल्या प्रतिंना मनाई होती. पण त्यावेळी सावरकरांनी रत्नागिरीमध्ये असेल, नाशिकमध्ये काळूराम मंदिराच्या निमित्ताने असेल, त्यांनी भूमिका मांडली की कुठलाही माणूस हा जातीने मोठा नसतो, गुणांनी मोठा असतो. असा समाज सुधारणेचा एक विद्रोही विचार या समाजासमोर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी मांडला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्याप्रमाणे सामाजिक समता, छुवाछूत, अस्पृश्यता, जातीयवादाच्या विरोधात एल्गार केला, तेवढेच प्रखर सामाजिक विचार स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे होते. अंधश्रद्धेच्या विरुद्ध, सामाजिक रूढी आणि परंपरेच्या विरुद्ध त्यांनी सातत्याने समाज प्रबोधन करून समाजाला बदलवण्याचं काम केलं. एक समाज सुधारक, स्वातंत्र्याच्या लढ्यात इंग्रजांच्या बलदंड सत्तेच्या विरुद्ध लढणारा स्वातंत्र्यवीर आणि एक उत्तम कवी आणि साहित्यिक म्हणून आपण त्यांना कधी विसरू शकत नाही.
आज लता मंगेशकर आपल्यामध्ये नाही आहे, पण अनेक वेळा लता मंगेशकरांच्या घरी मी ज्यावेळी जायचो त्यावेळी लता मंगेशकर असतील, हृदयनाथ मंगेशकर असतील, आशा भोसले असतील, मीना मंगेशकर असतील, सगळ्या मंगेशकरांचा सावरकरांवर अतूट श्रद्धा होती. ने मजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला, हे स्वातंत्र्यवीरांचे शब्द होते. या देशाकरता, या देशाच्या जनतेकरता, या देशाच्या स्वातंत्र्याबरोबर सार्वभौमत्वाकरता त्यांनी आपल्या आयुष्याचं बलिदान केलं. दुर्भाग्य है की 47च्या नंतर जे राज्यकर्ते मला म्हणून आले त्यांनी हिंदुत्वाबद्दल, सावरकरांबद्दल अनेक प्रकारचे गैरसमज पसरवण्याचं काम केलं. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी सांगितलं हिंदुत्व हेच भारतीयत्व आहे आणि भारतीयत्व हेच राष्ट्रीयत्व आहे. सावरकर कधी कुठल्या धर्माच्या विरुद्ध नव्हते. त्यांनी हेच सांगितलं की आज इथला असणारा मुसलमान किंवा अन्य धर्मी असेल तो 2 पिढ्यापूर्वी, 5 पिढ्यापूर्वी, 10 पिढ्यापूर्वी हिंदू होता. संस्कृती सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदू है. उपासना पद्धती जरी वेगळी असली तरी राष्ट्रीय आधारावर आम्ही सगळे भारतीय आहोत, आम्ही हिंदू आहोत. हिंदू संस्कृती संकुचित नाही. हिंदुत्व हे वे ऑफ लाईफ आहे. धर्माचा संबंध कर्तव्याशी आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील आपल्या हिंदुत्वाच्या व्याख्येत त्याचा उल्लेख केलेला आहे. ज्या शब्दाबद्दल वारंवार चर्चा होते, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिझम, व्यक्ती कधी धर्मनिरपेक्ष असू शकत नाही. राज्य धर्मनिरपेक्ष असलं पाहिजे, सरकार धर्मनिरपेक्ष असलं पाहिजे, पण व्यक्ती कधी धर्मनिरपेक्ष असू शकत नाही. इंदिराजींच्या निधनानंतर, पंडित नेहरूंच्या निधनानंतर, राजीव गांधींच्या निधनानंतर ब्राह्मण बोलावून त्यांना मंत्राग्नी दिला. मग तुम्ही जर सेक्युलर होते तर का दिला? आणि म्हणून कधी पण सेक्युलर शब्दाचा अर्थ जो आहे तो धर्मनिरपेक्षता नाही. तुम्ही आज डिक्शनरीत घरी जाऊन इंग्लिश डिक्शनरी काढा, सेक्युलर शब्दाचा अर्थ आहे पंथनिरपेक्षता आणि सर्व धर्म समभाव. सर्व धर्माबरोबर समान न्याय, सामाजिक आणि आर्थिक समता, हेच भारतीयत्व आहे आणि हेच राष्ट्रीयत्व आहे, हे हिंदुत्वाच्या रूपाने सावरकरांनी सांगितलं. पण हिंदुत्व हे सहिष्णू, सर्वसमावेशक आणि सहनशीलता आहेच. आपल्या देशामध्ये जेवढे पारशी आले, इराणी आले, सगळे इथे सामावून गेले. इराणमधून आले, पाकिस्तानमधून आले, आपण कधी सगळ्यांना सामावून घेतलं. स्वामी विवेकानंदांनी शिकागोमध्ये जे भाषण केलं होतं त्या भाषणाचा उल्लेख अतिशय सुंदर भाषण आहे. त्यांनी सांगितलं की मी या धर्म परिषदेमध्ये हे सांगण्याकरता आलो नाहीये की माझा धर्म श्रेष्ठ आहे किंवा माझा परमेश्वर श्रेष्ठ आहे. मी ज्या संस्कृतीचा प्रतिनिधी आहे, ज्या धर्माचा प्रतिनिधी आहे, मी हे सांगण्याकरता आलो आहे की तुमच्या ज्या धर्मावर तुमचा विश्वास आहे, ज्या परमेश्वरावर विश्वास आहे, तो तुमचा धर्म आणि तुमचा परमेश्वर श्रेष्ठ आहे. आणि त्यांनी पलीकडे एक सुंदर गोष्ट सांगितली. संस्कृतमध्ये एक सुभाषित आहे, आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्व देव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति. एक मराठी कवीने याचा अनुवाद केलेला आहे की पडे खाल तिजे नभातूर पाणी जसे सागरा तेच मिळवून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला. हे हिंदू धर्म आहे, हे हिंदुत्व आहे, हे भारतीयत्व आहे. आणि म्हणून आपण कोणाची उपासना पद्धती जरी वेगळी असेल, कोणी गुरुद्वारात जात असेल, कोणी भगवान गौतम बुद्धांचे अनुकरण करत असतील, कोणी भगवान महावीरांचं करत असेल, कोणी अल्लाचं स्मरण करत असतील, कोणी चर्चमध्ये जात असतील, उपासना पद्धती जरी प्रत्येकाची वेगवेगळी असली तरी आम्ही सगळे एक आहोत. आम्ही भारतीय आहोत, आम्ही इंडियन आहोत. आमची संस्कृती, इतिहास आणि विरासत एक आहे. हाच आमचा सर्वसमावेशक सिद्धांत आहे. आम्ही जातीवादी नाही, आम्ही सांप्रदायिक नाही. सामाजिक आणि आर्थिक विषमता आम्हाला मान्य नाही. जातीयवाद मान्य नाही, सांप्रदायिकता मान्य नाही, उच्च नीचता मान्य नाही, अस्पृश्यता मान्य नाही.
पुण्याच्या वसंत व्याख्यानमालेमध्ये बाळासाहेब देवरसांनी दिलेलं प्रसिद्ध भाषण आहे. आणि त्यांनी सांगितलं की या समाजामध्ये अस्पृश्यता आणि जातीयता वाईट नसेल तर दुसरी कुठलीही गोष्ट वाईट असू शकत नाही. सावरकर विज्ञानवादी होते. सावरकर अंधश्रद्धा रूढी परंपराच्या विरुद्ध होते. सावरकर जातीयवाद सांप्रदायिकतेच्या विरुद्ध होते. सावरकरांचं हिंदुत्व हे पुरोगामित्व होतं. सावरकरांचं हिंदुत्व हे आर्थिक आणि सामाजिक समतेशी जुळलेलं होतं. ते महान द्रष्टे होते, साहित्यिक होते, कवी होते. त्यांचं स्थान आमच्या हृदयामध्ये आहे. आम्हाला या देशाकरता आत्मनिर्भर भारत बनवण्याचं आमचं स्वप्न आहे. स्वातंत्र्यवीरांनी अभिनव भारताची संकल्पना मांडली की भविष्यामध्ये आजच्या भाषेत फ्युचरिस्टिक टेक्नॉलॉजीच्या आधारावर भविष्याच्या भारताची निर्मिती कशी झाली पाहिजे, तो जगातली महाशक्ती कसा झाला पाहिजे, तो विश्वगुरू कसा बनला पाहिजे. विज्ञान तंत्रविज्ञानाच्या बरोबर योग विज्ञान, अध्यात्म, स्पिरिच्युअल सायन्स आणि त्याचबरोबर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धती, परिवार पद्धतीच्या आधारावर संपूर्ण विश्वाला मार्गदर्शक करणारा विश्वगुरू बनण्याची क्षमता भारतात आहे, हे सावरकरांनी सांगितलं. हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे की इतिहास माहीत नसताना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं अध्ययन न करता स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या बद्दल असे उद्गार काढणं. आपल्या इथे आजही डॉक्टर वि. स. जोग आहेत. ते मार्क्सिस्ट आहेत, कम्युनिस्ट विचाराचे आहेत, पण त्याचबरोबर ते हिंदुत्ववादी आणि सावरकरवादी आहे. त्यांनी मार्क्सवाद आणि सावरकरवाद दोघांचा समन्वय करून लिहिलेला आहे की वर्ग विग्रहाचा सिद्धांत मांडत असतानाही या समाजामधले एकीकडे सामाजिक सुधारणा ज्या सावरकरांना अपेक्षित आहे, ज्यातून छुवाछूत, अस्पृश्यता, जातीयता दूर झाली पाहिजे, आणि दुसरीकडे समाजातली गरिबी, भूकमरी दूर करून आर्थिक समता प्रस्थापित झाली पाहिजे आणि त्याच्या आधारावर भविष्यातला हिंदुस्थान निर्माण झाला पाहिजे. पंडित दीनदयाल उपाध्यायांनी हेच सांगितलं की तळागाळातला जो शेवटचा माणूस आहे, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टीने मागासलेला आहे, ज्याला राहायला घर नाही आहे, ज्याच्या अंगावर कपडा नाही आहे, ज्याला खायला अन्न नाही आहे, त्या दरिद्र नारायणाला परमेश्वर मानून त्याची आपण निरंतर सेवा करत राहू. आणि ज्या दिवशी त्याला रोटी, कपडा आणि मकान मिळेल त्या दिवशी आपलं कार्य पूर्ण झालं असं आपण समजू. दीनदयाल उपाध्याय असतील किंवा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया असतील किंवा महात्मा गांधी असतील किंवा स्वातंत्र्यवीर सावरकर असतील, यांच्या याच्यात अनेक प्रकाराने त्यांनी मांडलेल्या विचारामध्ये वेगवेगळे पण जरूर आहे, पण उद्दिष्टाबद्दलची समानता आहे. ही मातृभूमी, हे राष्ट्र, हे सर्वोपरी आहे. या राष्ट्राकरता समर्पित भावनेने काम करून ह्याला विश्वगुरू बनवायचं आहे, हेच त्यांनी सांगितलेलं आहे. पण गैरसमजुतीतून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर टीका टिप्पणी करून त्यांनी माफी मागितली, अशा प्रकारचे उद्गार काढून राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केलेला आहे. खरं म्हणजे मनाचा मोठेपणा दाखवून त्यांनी या बाबतीत भारतीय समाजाची क्षमा मागितली पाहिजे, असा अक्षम्य अपराध त्यांनी केलेला आहे. आत्ताच सांगितलं की इंदिरा गांधींनी त्यांच्याबद्दल काढलेले उद्गार काय होते, पार्लमेंटमध्ये त्याच्या आजोबांनी काढलेले उद्गार काय होते. मला नेहमी वाटतं की आपले जे देशभक्त, क्रांतिकारक, स्वातंत्र्यवीर आणि थोर महात्मे होऊन गेले, आपण नेहमी म्हणतो की थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध करा. त्यांना आपण कशाला राजकारणात आणतो, वादाचा विषय कशा करता बनवतो, कोणी विचारलं होतं त्यांना? त्यांना माफी मागायची, मागावी नसेल मागायची, नाही मागावी, अपील करायचं, अपील करावं, संविधानात अधिकार आहे, लोकशाहीत अधिकार आहे. पण सावरकरांचा अपमान करायचा अधिकार त्यांना कोणी दिला? आणि हे करून त्यांनी त्यांचंही नुकसान केलेलं आहे. आणि निश्चितपणे या देशावर प्रेम करणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान कधीही सहन होणार नाही, ही गोष्ट त्यांनी पक्की लक्षात ठेवली पाहिजे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप,
बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आमची दैवत आहेत. शिवाजी महाराजांना मी विसरूच शकत नाही. मी जेव्हा जेव्हा मंत्री बनतो तेव्हा पहिला फोटो बाजूला समोर ठेवतो शिवाजी महाराजांचा. आई वडिलांपेक्षा, ज्या आईने आणि वडिलांनी जन्माला मातेने जन्म, त्याही पेक्षा आमच्या आयुष्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्थान मोठं आहे. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी काय म्हटलं होतं? हिंदू पातशाही स्थापन करायचे. आणि हिंदू पातशाही स्थापन करायची आहे. हे श्रींचं राज्य आहे. हे श्रींचं राज्य आणि हिंदू पातशाही हेच सावरकरांनी सांगितलं. यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासे आधारू, अखंड स्थितीचा निधारू, श्रीमंत योगी, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून प्रेरणा घेऊन स्वातंत्र्यवीरांनी स्वातंत्र्य युद्धाची सुरुवात केली. हा आमचा जाज्वल्य राष्ट्राभिमान इतिहास आहे राष्ट्रवादाचा. आणि राष्ट्रवाद हा आमचा आत्मा आहे, आमच्या हृदयात आहे. राजकारणामध्ये काही लाल दिव्याची गाडी मिळाला आणि मंत्री बनवायला आम्ही आलो नाही. मिळेल तर मिळेल, राहील तर राहील, जाईल तर जाईल, पण विचार नाही बदलणार. विचार हे आमचं दैवत आहे. आणि विचार दिलेत ते स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी दिले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिले, बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिले, महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी दिले. त्या विचाराची ठेव आमची विचारनिष्ठा आहे, आमचं कन्व्हिक्शन आहे. आम्ही त्याकरता राजकारणात काम करतो. आणि म्हणून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जो अपमान झालेला आहे, खऱ्या अर्थाने ज्यांनी अपमान केला त्यामुळे सावरकर छोटे झाले नाही. पण आम्हाला संधी मिळाली की पुन्हा एकदा सावरकरांना घराघरात पोहोचवून, सत्य लोकांपर्यंत सांगून, तरुण पिढीला सावरकरांत पोहोचवण्याची संधी या निमित्ताने दिली. मी राहुल गांधींचे मनापासून आभार मानतो. कारण देवेंद्रजी, त्यांनी जर अपमान नसता केला तर या चौकात तुम्ही कशाला आले असता? राहुल गांधी असंच काम करत जा. मरता क्या नहीं करता, अंधेरी रात में दिया मेरे हाथ में, डुबाओ पार्टी को. त्यामुळे मला विश्वास आहे की आज आपण, मी स्वतः शाळेत होतो, हे जे गीत आहे ना, नील सिटी विद्यालयात होतो, हे अधम रक्त रंजिते, एक एक शब्द ऐका तुम्ही. सावरकरांचं प्रत्येक गीत शांतपणे ऐका आणि त्या शब्दाचा अर्थ समजून घ्या. किती आनंद मिळतो. सावरकरांवर सिनेमा काढला सुधीर फडकेंनी. मी आपल्या या सावरकर स्मारक समितीला प्रोजेक्टर दिला आणि त्यांना सांगितलं की प्रत्येक शाळांमधून सावरकरांचा सिनेमा दिसला पाहिजे. आता सध्या महानगरपालिकेत कमिशनर आहे, पण सुरेश भट सभागृहामध्ये आम्ही एक स्क्रीन लावलाय मोठा, मल्टिप्लेक्स सारखा. आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रामायण, महाभारत, हे सगळं लहान मुलांना आपण दाखवण्याकरता त्यांना इतिहास समजवण्याची गरज आहे. कारण नवीन पिढीला काहीच माहिती नाही. मी 75च्या आणीबाणीमध्ये राजकारणात आलो. सायकोलो स्टाईल मशीनवर पत्रक काढतोय. गिरीश माझ्याबरोबर होते त्यावेळी, कालिदास कानगो नावाचे होते. ते एक मशीन आणली बापू महाशब्देकडनं, अंधारात बसून आम्ही ते हे काढायचो. त्याच्यावर ते बापू महाशब्दीने आम्हाला शिकवलं झटके मारायचे कसे, त्याच्यावर आम्ही ते काढून वाटायचो. इमर्जन्सीच्या विरुद्ध किती यातना झाल्या, किती संघाचे स्वयंसेवक बर्बाद झाले, किती मेल. माझे आजोबा मेले. घरी प्रेत पडलं होतं अमरावतीला. मी इकडे तिकडे फिरत होतो. 24 तासानंतर पॅरोल मिळाला. मी गेलो मामांना सोडण्याकरता पॅरोलचा कागद घेऊन. त्याच्यानं जवाब आजवाट बोले, शाम को 6 बज गए, बोले जेल बंद हो गया. मी झाडाखाली बसला राहिलो. पहाटे 5 झोप नव्हती. पहाटे 5 वाजल्यानंतर सूर्य केव्हा निघतो पाहतो. सूर्य निघाल्यावर पुन्हा गेलो. अरे ठहरो बोले, टाइम है अभी दिख नहीं रहा बोले सूरज. आणि मग सूरज निघाल्यावर त्यांनी पॅरोलवर सोडलं. त्यांना घेऊन अमरावतीला गेलो आणि मग त्यांचा अंत्यसंस्कार त्यांनी केला. हे फुकट नाही मिळाली सत्ता. स्वातंत्र्य फुकट मिळालं नाही, त्याची किंमत मोजलेली आहे आपण.
चांगल्या दिवसामध्ये ज्या परिवारांनी, ज्या लोकांनी, ज्या क्रांतिकारकांनी, ज्या देशभक्तांनी, ज्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांनी आपल्या आयुष्याची होळी केली, त्याच्यामुळे आज स्वाभिमानाने इथे बसलोय, लक्षात ठेवलं पाहिजे. हे कधी विसरू नका. आणि असा इतिहास जर विसरलो तर भविष्य घडू शकत नाही. सुधांशूंना विमान पकडायचं आहे, परंतु मला विश्वास आहे की आपल्याला पुन्हा एकदा राहुल गांधींनी संधी उपलब्ध करून दिली. सावरकरांचं साहित्य, त्यांचं काव्य, त्यांचा सिनेमा, त्यांचं जीवन, त्यांचे समाज सुधारणेचे विचार, पुरोगामी प्रगतिशील विचार, अभिनव भारताची संकल्पना या निमित्ताने तरुण पिढीच्या मनामनामध्ये, हृदयामध्ये पोहोचवण्याचं काम आपण प्रभावीपणे केलं पाहिजे. आणि हा वाण स्वीकारून स्वातंत्र्यवीर सावरकर जनतेच्या मनामनात पोहोचवले पाहिजे. हे काम आपण प्रभावीपणे करावं अशी विनंती करतो. आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या स्मृतींना हात जोडून नतमस्तक होऊन अभिवादन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. आपल्याला थांबायचं आहे. एवढा वेळ आपण थांबलो आहे. शेवटलं जयोस्तुते हे गीत या ठिकाणी होणार आहे. ज्या पुस्तकाचा उल्लेख माननीय नितीनजींनी केला, माझी जन्मठेप, ते पुस्तक मंचावरील सर्व अतिथींना चंद्रकांत लाखे यांच्या लाखे प्रकाशनतर्फे दिलं. त्याबद्दल मी समितीतर्फे त्यांचे आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी जयोस्तुते हे गीत भाग्यश्री बारसकर आणि त्यांच्या सहकारी आपल्यासमोर सादर करीत आहेत. या गीताबद्दल केवळ एवढंच सांगायचं आहे की स्वातंत्र्यानंतर देखील अनेक वर्ष आकाशवाणीवरती जयोस्तुते सादर करायला बंदी होती. हे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं नव्हे तर तुमचं आणि आमचं दुर्दैव होतं. या गीतानंतर हा कार्यक्रम संपणार आहे. माझ्या युवक सहकारी मित्रांना विनंती आहे की सभा चौकात आहे, आपल्याला ज्या खुर्च्या रस्त्यावरती आहे त्या आपल्याला सर्वांना जवळ आणून ठेवायच्या आहे. वाहतुकीसाठी लवकरात लवकर रस्ता पोलीस प्रशासनाला मोकळा करून द्यायचा आहे. पोलीस प्रशासनाला मनापासून धन्यवाद देतो. त्याचप्रमाणे नागपूर महानगरपालिकेला, पत्रकार बंधूंना, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला, या सर्वांना धन्यवाद देतो. आणि जयोस्तुते या गीतानंतर हा कार्यक्रम याच ठिकाणी संपणार आहे. युवक मित्रांनी सहकार्य करावं. आपलं सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती संपदांची, राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तू नीती संपदांची, स्वतंत्रते भगवती श्रीमती क्रांती तू त्यांची, परवशते जान भात तुझी आकाशी घोषी, स्वतंत्रते भगवती, स्वतंत्रते भगवती चांदणी
वन्दे त्वामहं यशोयुतां वन्दे जयोऽस्तु ते श्रीमहान्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे सुजन पूजिते हे अधमर तरंजिते सुजन पूजिते श्री स्वतंत्रते स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते स्वतंत्रते तुझसाठी मरण ते जनना तुझ वीण जनन ते मरण तुझ सकल चराचर शरण चराचर शरण श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते जयोऽस्तु ते श्री महान्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्र